हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम में आपका स्वागत करते हैं। आवाज आ रहा है? अक्सर लोग प्रश्न करते हैं, क्योंकि हम गुरुकुल हम लोग का है, हमारा गुरुकुल, हम गुरुकुल स्टार्ट किए हैं, तो माता पिताओं के कई बार प्रश्न होते हैं, खास करके भक्त समाज के, क्या हमारा पुत्र प्रहलाद महाराज के जैसा हो जाएगा प्रभु जी? क्या इसको बन सकता है? क्या करना होगा? और जो आध्यात्मिक में नहीं होते हैं, जिनकी रुचि किसी और चीजों में होती है, उनका ये प्रश्न होता है कि क्या मेरा भक्त, मेरा बेटा ब्रह्मचारी तो नहीं ना बन जाएगा? कहीं आप लोग उसका मन को भ्रमित तो नहीं ना कर देंगे? या कई लोग प्रश्न उठाते हैं कि भक्ति जो है वो जन्म पे भी बहुत निर्भर करता है। और कई बार हमारे ये भी प्रश्न रहते हैं कि परिस्थिति अच्छा नहीं है, हमारा घर का अगर देखा जाए तो माहौल अच्छा नहीं है कि भक्ति किया जा सके, हम भक्ति नहीं कर सकते क्योंकि माहौल पहले सुधर जाए। या कई बार लोग कहते हैं कि बहुत हमारा सुधार हो जाने दीजिए प्रभु जी, जब भगवान का बुलावा आएगा तब हम करेंगे भक्ति। ऐसे अनेकों प्रश्न हैं, अनेकों हमारे लोग अनेक प्रकार के उत्तर भी देते हैं। लोग अलग अलग प्रकार के उत्तर देते हैं, हमने सुना भी है, बहुत से लोगों के बहुत से उत्तर होते हैं। कोई कुछ मत रखता है, कोई कुछ मत रखता है इन सब चीजों में। पर जैसे कि कृष्णा भगवत गीता में भी बोलते हैं और शास्त्र कहते हैं, हमारे आचार्य कहते हैं कि श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र के विधि बिना एकांत के हरेर भक्ति उत्पादेव कल्पते। तो श्रुति स्मृति जो शास्त्र हैं, अभी शास्त्र भी बहुत हैं, तो ऐसे आचार्य क्या बोलते हैं उन शास्त्रों के ऊपर टीकाएं फिर से हम आपके पास लेकर के आए हैं। हमारे ऐसे पूर्ववर्ती आचार्यों के टीकाओं को लेकर के व्याख्या, जो हमारे ऐसे अद्भुत प्रश्न हैं कि हमारा पुत्र प्रहलाद महाराज हो सकता है या नहीं हो सकता है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमारे श्रीधर स्वामी, शिला जीव गोस्वामी और शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और शिला प्रभुपाद जी के तात्पर्यों में सब कुछ दिया है। तो उन्हीं तात्पर्यों का आश्रय लेकर के जो उन्होंने उत्तर दिए हैं, ऐसे आचार्यों गुरु परंपरा को स्मरण करते हुए चलते हैं आज के अद्भुत श्रीमद् भागवतम के उस प्रसंग में, जहाँ पे हम देखेंगे बहुत ज्यादा विरोधाभास भी और बहुत चीज आज सीखने को हमको मिलेगा, क्योंकि शिला प्रभुपाद जी ने उसको इतना प्रैक्टिकल उसका तात्पर्य दिए हैं। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपके पास ये श्रीमद् भागवतम, जो कि 7वां स्कंद है, शिला प्रभुपाद जी के ये तात्पर्य, ये जरूर आप एक बार पढ़िए, क्योंकि आज वैसे हम देखेंगे जितना हो सकता है, फिर भी प्रभुपाद जी के एक एक तात्पर्य बहुत अद्भुत है। और उन तात्पर्यों में श्रील प्रभुपाद जी ने अलग अलग विरोधाभासों को कैसे, जो कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है, वो कैसे कॉन्ट्राडिक्टरी को पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्यों में। तो चलते हैं ऐसे श्रीमद् भागवतम के प्रसंग को में प्रवेश करने से पहले अपने गुरुजन, गुरु परंपरा और श्रील प्रभुपाद जी का आश्रय लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है कभी कभी। अगर आपको आवाज क्लियर ना आए तो कृपया कमेंट में डाल दीजिएगा, जिससे कि हमें समझ में आ जाए कि आवाज क्लियर है कि नहीं। तो श्रीमद् भागवतम का 7वां स्कंद और आज जो है अध्याय 4। तो सर्वप्रथम कल हमने देखा कि हिरण्यकशिपु अद्भुत उसने तपस्या की। लगभग 36,000 साल हमारे उसने तपस्या की, और ऐसा तपस्या किया कि उसका आधा शरीर जैसे दीमक ने खा लिया था। सिर से आग निकल रहा था और आधे शरीर में सिर्फ हड्डियां दिख रही थी। उसकी तपस्या को देख करके भगवान ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित और प्रशंसा करने लगे और कहा कि वरदान मांगो। तो हिरण्यकशिपु ने सारे जोड़ भाग लगा करके मैस कि सबसे पहले तो मैं किसी के द्वारा जो आपके द्वारा निर्मित है उनको से मारा ना जाऊं, ना अस्त्र से मारा जाऊं, ना शस्त्र से मारा जाऊं, ना घर के भीतर ना घर के बाहर, ना दिन में ना रात में, ना 12 महीनों में, ना थल पे ना जल में, ना आकाश में ना इस भूमि पे, ना असुर ना देवता लोग, कोई भी मुझसे, यहां तक कि कोई साधु भी मेरा विरोधी या मेरा प्रतिद्वंदी नहीं होना चाहिए। यानी कोई भी किसी का भी कुछ असर ना हो। ऐसा पूरा अद्भुत एक प्रकार से अमरता प्राप्त करने की उसकी इच्छा थी। ब्रह्मा जी ने बोला तथास्तु, चलो अच्छा है। तो जब ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु के द्वारा जो दुर्लभान, वो ऐसा तपस्या जो कि बहुत मुश्किल था, वास्तव में बहुत कठोर तपस्या किया था हिरण्यकशिपु ने। और उन्होंने कहा कि ये चूंकि तुम्हारा तपस्या भी अद्भुत है और जो तुम मांग रहे हो वो भी बहुत रेयर है, लेकिन मैं प्रसन्न हूं इस कारण से दुर्लभान, जो बहुत दुर्लभ है, वो मैं तुमको प्रदान करता हूं। कई बार जो मटेरियल बेनेडिक्शन होता है, श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं। हमको लगता है कि ये तो आशीर्वाद है, पर वास्तव में वो आशीर्वाद श्राप में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि कई बार वही आशीर्वाद जो भौतिक आशीर्वाद है वो हमको भगवान से दूर कर देता है, और उसके अहंकार के कारण जो जीव है, जिसको भगवान के कार्यों में लगना चाहिए, वो कार्य छोड़ करके भगवान की निंदा, भगवान की आलोचना में लग जाता। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दे करके, सो कॉल्ड आशीर्वाद दे करके वहां से चलते हैं। और वहां से जब उनके ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा जी की स्तुति कर दी तो ब्रह्मा जी अपने लोक चले गए। इधर हिरण्यकशिपु, आहा अद्भुत, अभी पावर आ गया था। कोई भय नहीं, किसी का भी भय नहीं, कोई अब कुछ कर भी नहीं सकता। और जैसे यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कई बार
अक्सर लोग कहते कि हमें भी मिलते हैं कि प्रभु जी दान करेंगे ना, जब हमारा बहुत अच्छा स्टेटस हो जाएगा, हम बहुत अच्छे हो जाएंगे, हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा, तब हम दान करेंगे या भगवान की सेवा में लगेंगे। अभी क्या है, खुद ही परेशान हैं, कहाँ भगवान की सेवा हो पाएगी या दान कहाँ हो पाएगा। देखिए, हिरण्यकशिपु इतना पावरफुल होने के बाद, सारे आशीर्वाद लेने के बाद क्या सोच रहा है, तुरंत ध्यान दे रहा है कि मेरा भाई हिरण्याक्ष को कैसे मारा विष्णु ने। विष्णु मेरा विरोधी है, उसको पहले मैं मारूंगा। द्वेष, यानी आपके पास अगर सब कुछ भी आ गया तो भी आप भगवान के भजन में लगेंगे, ये गारंटी नहीं है। ये गारंटी नहीं है कि आपके पास लाखों करोड़ों रुपए रहेगा तभी आप दान दे पाएंगे। हम बहुत लोगों को देखते हैं प्रॉस्पेरस रहते हैं, पर कहते हैं कि अरे, या प्रश्न ही उठा देते हैं। कई बार भगवान को दान लगता है, जैसे हमारे यहाँ से कुछ ही दूर पे है तिरुपति, तिरुमला हिल। भगवान तिरुपति वेंकटेश्वर गोविंदा को जब कुछ लगता है, तथाकथित कई लोगों के ईर्ष्या, अरे भगवान को पैसा काहे खर्च हो रहा है, और उसी समय लोगों को गरीबों की याद आ जाती है। हा, पहले तो पता नहीं, जैसे चीजों में पैसे उड़ाते हैं, अलग अलग चीजों में, गलत गलत कार्यों में पैसे उड़ता है, तब उनको गरीबों की एकदम ध्यान नहीं आता है। लेकिन भगवान के लिए 1 रुपया खर्च होता नहीं है, कुछ ज्यादा खर्च हो जाता है, तुरंत लोगों को स्मरण आ जाता है गरीबों की चिंता। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं, आग जैसे ज्यादा आग लगा देने से खाना जल्दी बनता है, लेकिन खाना जलने का भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। वैसे एनर्जी, आशीर्वाद, मटेरियल बेनेडिक्शन, ये आशीर्वाद भी हो सकता है, श्राप भी हो सकता है। क्योंकि अगर चेतना अच्छी नहीं है तो जो चाकू से हम किसी का सब्जी काट सकते हैं, सब्जी भगवान के लिए भोग बना सकते हैं, वही चाकू से किसी का गर्दन भी उड़ाया जा सकता है। इसलिए चेतना को शुद्ध करना बहुत जरूरी है, और मटेरियल बेनेडिक्शन चेतना को शुद्ध नहीं करता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, क्या करता है वो आगे हम देखेंगे। तो हिरण्यकशिपु ने स्टार्ट किया अपना पावर दिखाना। सर्वप्रथम सभी जगह गया, सारे जगह से कहा निकलो, गेट आउट, निकलो, सब लोग निकलो। सबसे पहले कहाँ गया, कहाँ जाएगा। देखिए, जैसे पावर आ गया व्यक्ति के पास तो कहाँ जाता है, सोचता है कि सबसे उत्तम जगह पे मैं अटैक करूंगा। राजधानी पे जैसे अटैक होता है, पहले के राजा लोग राजधानी पे, राजा के राजधानी पे अटैक करे, वैसे ही स्वर्ग सबसे बड़ा नंद गार्डन इंद्र का, तो वहां पे वो गया, और नंद के जो नंदन गार्डन है वहां पे देखा, जबरदस्त है, क्या वैभव है वहां का, अद्भुत वैभव है स्वर्ग का। और देखता है कि दीवारें जो हैं एकदम हीरे जवाहरात से हैं, खंबे वैदूर्य मणि से बने हुए हैं, और इतने सुंदर बगीचे हैं, पूरे फल फूल से लदे हुए हैं, अद्भुत। स्त्रियां भी वहां पर रमणीय हैं, उनके मुखार बिंद एकदम मतलब कि अद्भुत है। और जब वो चलती हैं स्त्रियां तो उनके पैरों में जो घुंघरू हैं, एंकल बेल हैं, उनके आवाज से मधुर स्वर निकल रहे हैं, और सारे जगह रत्न से जड़े हुए हैं वो महल। सबसे पहले उसी पे आधार कर लिया, कहा सब निकलो, आज से मैं राजा हूं। और सभी लोग जानते थे भाई पावरफुल है, कोई तो कुछ कर ही नहीं सकता, मरेगा कैसे, कोई मार ही नहीं सकता, कोई ना अस्त्र का प्रयोग हो सकता ना शस्त्र का। और बहुत कठोरता से शासन करने लग गया। उसने अपने पैरों तले दबा करके रखा सारे देवताओं को, खास करके देवताओं को कठोर दंड देता था। कहता था इन्होंने ही मेरे भाई को मरवाया है,
चलो एकदम मीनियल सर्विस में लगा देता था, कहता था चलो झाड़ू लगाओ इंद्र को, हाँ झाड़ू लग गया, फिर से लगाओ, थूक देता था, कहता था अब साफ करो। इस तरीके से सारे देवी देवताओं को भी एक रात मतलब कि एक डायरेक्टर हो गया था ऐसा, और चंद शासन करता था। और बिना बात के मूड किया, इधर आओ, हैं क्यों गलती किया, ऐसे दिमाग खराब है, ऐसे इंद्र को डांटना स्टार्ट, बिना बात के चस्टाइज करता था। और जो लोग ऊपर गए थे स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए, सोचे थे कि अरे भाई स्वर्ग जाएंगे, भोग आग से खाएंगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ सभी लोग आ जाओ, और खूब दंड देता था। और हमेशा यहाँ पे वर्णन है, आंखें उसकी घूमती रहती थी, क्यों, शराब के, सोमरस हमेशा पिए, मतलब आंख जैसे लाल रहता है, तांबे के जैसे लाल था, हमेशा नशे में रहता था, नशे में चूर था। और चूंकि इतना तपस्या, इतना पावर था, इतना उसके पास योग बल था, सभी उसको सम्मान करते थे, सभी लाला करके गिफ्ट देते थे, हाँ ठीक है रख दो। कह रहे हैं यहाँ पे त्रिपद, ब्रह्मा विष्णु शिव, तीन देव, त्रिदेव को छोड़ दिया जाए। इन तीनों को, ब्रह्मा जी तो क्योंकि वरदान दिए हैं तो ब्रह्मा पे कॉन्कर नहीं, विष्णु भगवान है वो तो आएंगे नहीं किसी के अधीन, और शिवा भगवान भोलेनाथ वो तो ऐसे ही असुरों या सब पे दया करते हैं, वो तो जगत पिता है। इसलिए इन तीनों को छोड़ करके, चाहे कोई देवता आदित्य हो, चाहे वसु हो, चाहे मारुत हो, चाहे कोई भी देवता गंधर्व, विद्याधर, सिद्धलोक के, सभी उसके अधीन रहते थे। त्रिभुवन यहाँ पे वर्णन आ रहा है, त्रिभुवन, सब पे आधिपत्य जमा लिया। और इवन दो यहाँ पे नारद मुनि कह रहे हैं, अरे युधिष्ठिर, जो दो गंधर्व बहुत सुंदर गायन करते हैं ना, नाम है विश्वासु और तुम्बुरु, ये दोनों हमेशा हिरण्यकशिपु का गायन करते थे। क्या, ओम जय जगदीश हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु की गान होती थी, हिरण्यकशिपु की पूजा होती थी। और कहते इवन दो मैं भी, नारद मुनि भी कह रहे हैं कि मैं भी हिरण्यकशिपु की सेवा में लगा था। आप कहेंगे नारद मुनि कैसे हो गए प्रभु जी? नारद मुनि तो महाभागवत है। हमारे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, ये भौतिक जगत ऐसा है कि कई बार ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति, अहंकारी, जब डीमन असुर शक्तिशाली हो जाते हैं तो कई बार महान आचार्यों या महान भक्तों को भी नियंत्रण में कर लेते हैं। अधीन तो नहीं थे और कुछ गलत नहीं किया उन्होंने, बस ये था कि उनके अधीन कहने का अर्थ है कि उनके नियंत्रण में थे नारद मुनि, क्योंकि हिरण्यकशिपु के अधीन नियंत्रण में थे। और कई बार हो सकता है हिरण्यकशिपु ने बोला होगा कि नारद मुनि आप ऐसे मत आओ, आप ऐसे मत जाओ, आप यहाँ नहीं आओ, यहाँ नहीं जाओ। तो नारद मुनि ने सोचा होगा ठीक है चलो भाई, तो वो सेंस में नियंत्रण करता किए थे। ऐसा नहीं कि वो अधीन हो गए थे कि हाँ भाई कि आज से हम तुम्हारी पूजा करेंगे, उस सेंस में नहीं, लेकिन कंट्रोल, जैसे हम भी इस जगह रहते हैं, इस भारत भूमि में, कई बार सरकार हमारी मदद करती है, नहीं करती है। और श्रील प्रभुपाद जी को भी कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा कि जब उनका गवर्नमेंट उनको हेल्प नहीं कर रही होती है, तो एक प्रकार से उस सेंस में नियंत्रण करता कहा जा रहा है। तो यहाँ पे कहते हैं, अब देखिए यज्ञ में आहुति क्या दिया जाता था, इंद्राय स्वाहा ने हिरण्यकशिपो स्वाहा इदम नाम मम, वर्णन है यहाँ पे, हवीर भगवान, और कोई मंत्र नहीं बोला जाता था, सब जगह हिरण्यकशिपो नमः इदम नाम मम, हिरण्यकशिपो स्वाहा, सब जगह हिरण्यकशिपु
आप कहेंगे अरे तो फल कैसे मिलता था? मिल जाता था। वही तो आगे वर्णन है कि बताइए इतना पावर था कि कोई धर्म कार्य में लगा नहीं था, यज्ञ के कार्य में करता नहीं था, फिर भी डर के मारे, कोई खेती करता नहीं था, फिर भी अन्न निकलते थे, दे देते थे धरती, डर के मारे, इतना पावर था उसका। अरे गाय दूध देती थी, दूध, और जो बाहर अंतरिक्ष में अलग अलग प्रकार के, वो जैसे कहता था चलो इस तरीके से हो जाओ, सारे नक्षत्र इस तरीके से एडजस्ट हो जाते थे। वर्णन है 7 द्वीप, जो ये भूदेवी, भू जगत हम देखते हैं, धरती, भूमंडल, जो 7 द्वीप हमने देखा है, सप्तद्वीप से है, ये सारे जो नदियां हैं और सारे जो समुद्र है, सब हीरे रत्न मणि देते थे उनको। पर्वते और उनकी चट्टानें उसके खेल के लिए बनी थी। और जब बोलता था मैंगो, विंटर सीजन है, नहीं अभी होगा मैंगो, देवता जो उसके मैंगो निकालो, ठीक है अभी वाटरमेलन, नहीं मेरे को अभी वाटरमेलन, तरबूज पीने की इच्छा है, निकालो। ऐसा पावर था सब चीज, क्योंकि सोम भी उसके कंट्रोल में था। और सारा फंक्शन डेमीगॉड का वही करता था। कहता सब आज से तुम लोग की छुट्टी है, कोई बात नहीं, सब बैठ जाओ, पानी बारिश करना है हम करेंगे, हाँ बारिश स्टार्ट, रोकना है हम रोक देंगे, हवा वहां पे चलेगी नहीं चलेगा, मतलब एक तरीके से वायु को कहता था हवा चलाओ, हाँ चला दो, नहीं वहां पे रोक दो, अग्नि को प्रकट हो नहीं प्रकट हो। इतना पावर था उसका। हिरण्यकशिपु का वर्णन है इसमें पूरा। आप ये मत सोचिएगा कि मैं अपने मन से बता रहा हूं, ये पूरा भागवत का 4 अध्याय का 12वां से 18वां श्लोक तक है। कितना पावर था कि सारे हटा दिया देवताओं को, फिर भी ये श्लोक देखिए, साइत्थम निर्जिता ककुबा एकराद विषयान प्रियान यथोपजोसम भुंजानो न तृप्य अजितेन्द्रियात। इतना सब कुछ होने के बाद भी सोचिए कौन नहीं सुनता था उसकी बात। आपको मैंने सब बता दिया, कोई बचा ही नहीं, बस त्रिदेव को छोड़ करके सारे लोग, और जैसे वो चाहता था वैसे होता था, सब कुछ उसके वश में था। फिर भी लिखा है ना तृप्य, फिर भी तृप्ति नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ। अब आप समझ लीजिए, हम सोचते हैं कि कुछ पैसे आ जाएं, कुछ धन आ जाए, हमारी ये स्थिति हो जाए, ये परिस्थिति हो जाए, तब हम शायद संतुष्ट हो जाएंगे। ये मन का सिर्फ बहकावा है। जब हिरण्यकशिपु संतुष्ट नहीं हो पाया, ये क्यों इतना वर्णन दिया, हम क्यों इतना बात कर रहे थे? कोई हिरण्यकशिपु का ग्लोरिफिकेशन के लिए नहीं, हम ये बताने के लिए कि हिरण्यकशिपु का इतना पावर होने के बाद भी उसको तृप्ति नहीं हो, संतुष्ट नहीं हुआ उसको। फिर भी क्योंकि अजितेंद्रिया, वो इंद्रियों को जीत नहीं सका। क्यों? क्योंकि इंद्रियां जो हैं वो ऋषिकेश के सेवा में नहीं लगी थी। ऋषिकेश सेवनम उच्यते। जब तक भगवान ऋषिकेश, जो हमारे सेंसेस, हमारे इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण विष्णु के सेवा में नहीं लगेंगे, जीवन में संतुष्टि आ ही नहीं सकता। अरे जब हिरण्यकशिपु को नहीं आया, सतयुग में हिरण्यकशिपु है पूरा, हम तो यहाँ के राजा बनते हैं, वो तो पूरा त्रिभुवन का राजा बन गया, और फिर भी उसको संतुष्टि नहीं हुई। तो सोचिए, ये सोचने का विषय है कि क्या हम तृप्त हो सकते जब तक भगवान से नहीं जुड़ेंगे। और इस प्रकार से जो ब्राह्मण के द्वारा श्राप, कुमारों के द्वारा श्राप जो मिला था, जय विजय, ये हिरण्यकशिपु ऐसे जीवन जीने लगा, जीवन बिताने लगा, पर तृप्ति नहीं था। और ऐश्वर्य मत के कारण, देखिए मत के कारण, शास्त्र विहीन, बिना शास्त्र को मानने करके
अपना जीवन जीने लग गया। हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ पे एक श्लोक उद्धृत करते हैं गीता से, यह कहते हैं, यसा विधिम उत्सृज्या वर्तते काम कारता न सा सिद्धिम अवाप्नोति ना सुखम ना पराम गतिम। कि व्यक्ति जब शास्त्र के विरोध में कुछ कार्य करता है ना, उसको जीवन में सुख मिल ही नहीं सकता, ना इस जन्म में ना अगले जन्म में। वास्तविक सुख जो है, जो आत्मा की सुख, वो नहीं मिलेगा। हाँ, इंद्रिय तृप्ति करता है, भले ही वो सेंसुअल मेंटल प्लेजर मिल सकता है क्षणिक भर के लिए, इसीलिए व्यक्ति परेशान रहता है। थोड़ा सा खुशी हो जाता है लेकिन फिर परेशान क्यों हो जाता है? क्योंकि उसको वास्तविक सुख नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि वो शास्त्र के विरोध में सिर्फ इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है और भगवान की चर्चा या भगवान के विषय में सोच नहीं रहा। तो इस प्रकार से वो अपना जीवन बिता रहा था। तृप्त तो था नहीं, अजितेंद्रिय था। तो एक बार क्या, हिरण्यकशिपु जो कि उसने देखा, उसके प्रभाव से सारे जो देवता थे वो भयभीत परेशान थे। सभी मिले आपस में, कहे भैया क्या करना चाहिए। सभी ने कहा भाई ब्रह्मा जी के पास जा करके क्या फायदा, ब्रह्मा जी ने ही तो वरदान दिया है और ब्रह्मा जी के पास भी सॉल्यूशन नहीं है। तो जब किसी के पास सॉल्यूशन नहीं होता है, आदमी व्यक्ति सब परेशान होता है, तो किसके पास जाता है? जब कोई उसका चिंतन, जो वेल विशर, जो उसका सुहृदम होता है, फ्रेंड होता है, चाहे वो उसके मदर हो सकते हैं या फादर हो सकते हैं या कोई ऐसा घनिष्ठ मित्र, उनके पास जाता है। लेकिन देवता आज यहाँ पे हमें सिखा रहे हैं कि वास्तव में हमारे असली सुहृदम कौन है? भगवान कृष्ण है, विष्णु है। ये सभी कहते चलो भगवान के पास, क्योंकि वो तो वास्तव में सुहृदम है। और गीता में उन्होंने बोला भी है, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जो ये समझता है ना अर्जुन कि मैं सभी का सुहृद हूँ, वो शांति में रहता है, वो शांति को प्राप्त करता है, पीसफुल रहता है। इसलिए ये जो देवता थे गए विष्णु के पास। अभी तो विष्णु को कहाँ देखेंगे, कैसे ढूंढेंगे भगवान को? वैसे भगवान तो सर्वव्याप्त हैं, सभी जगह हैं, लेकिन वो सोचे कि कहीं एक जगह जा करके भगवान की स्तुति करते हैं। तो वो अभी क्या था कि हिरण्यकशिपु का पावर सब जगह था, वो कहीं वर्शिप कर भी नहीं सकते थे। कहाँ जाते हैं, किस मंदिर जाते? सारे मंदिरों में तो ताला लगा था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हे भगवान, आप जिस डायरेक्शन में निवास करते हैं, मैं सबसे पहले उन डायरेक्शन को प्रणाम करता हूँ। हे ऋषिकेश, आप हमारे इंद्रियों के स्वामी हैं। चूंकि हम बहुत दिनों से व्यथित हैं, हम परेशान हैं, हम भूख से पीड़ित हैं, क्योंकि यज्ञ हो ही नहीं रहा है, इंद्राय स्वाहा हो ही नहीं रहा है, हिरण्यकशिपु स्वाहा चल रहा है। और इसलिए जब आदमी भूख में या एकदम बेचैन रहता है, जीवन में कष्ट होता है, तो उसको समझ में नहीं आता है, भजन में भी मन नहीं लगता है। भूखे पेट कैसे भजन हो गोपाला। उसी तरीके से एकदम परेशान थे, इसलिए कह रहे हे ऋषिकेश, आप इंद्रियों के स्वामी हैं हमारे, तो इसलिए हम आपको प्रणाम कर रहे हैं और हम आपसे कुछ विनती कर रहे हैं भगवान। क्योंकि आप क्या हैं? आप कंट्रोलर हैं, आप परमात्मा हैं। और हे हरि, हरि कहने का अर्थ है आप सभी के दुख को हरण करने वाले। हे हरि, हमारे दुखों को भी हरण कर लीजिए और कृपया करके हमारी विनती सुनिए। और जब इस प्रकार से सारे देवता एकदम परेशान थे, बेचैन थे, उन्होंने एक अद्भुत आवाज सुना। हमारे आचार्य कहते हैं क्योंकि भगवान को प्राप्त कर पाना, भगवान को देख पाना इतना आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने आवाज सुना। और क्या आवाज सुनते हैं? मेघ निस्वना।
बादल के मेघ के जैसे गंभीर आवाज सुनी। क्या सुनी? कि अरे साधुनाम अभयकारी, आप घबराओ नहीं, आप भयभीत मत हो। क्यों नहीं भयभीत हो? भगवान कह रहे हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं जो हिरण्यकशिपु कर रहा है। और मद दर्शनम, तुम घबराओ नहीं, आप लोग का कल्याण होगा जब आप मेरा दर्शन करोगे। अब हमारे आचार्य कहते हैं दो इसके अर्थ हैं। पहला अर्थ है मद दर्शनम, मेरा दर्शन कैसे कर सकते हो? भगवान के कथाओं का श्रवण करके। तुम कथा का श्रवण करो, मेरे कथाओं का, मेरे नाम का श्रवण करो। श्रवण इत्यादि जो भगवान के कीर्तन है उनको करो, तुम मेरे दर्शन को प्राप्त करोगे। और दूसरा चीज कहते हैं कि मद दर्शनम, मतलब जब तुम मेरे दर्शन करोगे, कब? जब मैं नरसिंह अवतार में आऊंगा, उस समय तक तुम लोग थोड़ा सा वेट करो और घबराओ नहीं, तुम्हारा कल्याण होगा। सर्व श्रेयोपपत्तये, श्रेयस होगा, सर्व श्रेयस, सर्वथा कल्याण होगा। तब तक के लिए टॉलरेट करो, ताम तितिक्षस्व। और कहते हैं कि मैं आऊंगा और हिरण्यकशिपु को रोकूंगा, इवन तो उसको मारूंगा भी। भले ही उसके पास वरदान है और आज तो तपस्या के बल पे, ब्रह्मा के बल पे बहुत चूर, एकदम घमंड में अहंकारी बन करके बैठा है, पर घबराओ नहीं। और कहते हैं भगवान कि जो वेदों के अगेंस्ट जाता है, शास्त्रों के अगेंस्ट जाता है, जो गायों की इज्जत नहीं करता, जो वैष्णवों ब्राह्मणों की इज्जत नहीं करता, जो देवताओं की इज्जत नहीं करता, जो धर्म के दिए हुए पे नहीं पथ पे चलता है, ऐसे द्वेषी, क्योंकि वो मुझसे द्वेष करते हैं, क्योंकि ये अलग अलग चीज जो है भगवान का ही रूप है। जो इनसे द्वेष करता है वो मुझसे द्वेष करता है, जो मुझसे द्वेष करता है उसका नष्ट होना स्वाभाविक है। और कहते हैं कि हमारे आचार्य के कारण क्या है कि मैं प्रकट होऊंगा, तो सुनो, जब ये मेरे भक्त प्रहलाद को परेशान करेगा, उसको प्रताड़ित करेगा, उस समय मैं नरसिंह के रूप में आकर के, जो कि मेरा भक्त प्रहलाद कैसा है, निर्वैरा, उसका कोई दुश्मन नहीं है, प्रशांत है, शांत आत्मा है और महात्मा है। ऐसे मेरे भक्त प्रहलाद को जब वो कष्ट पहुंचाएगा तब मैं उसको दंड दूंगा। और यहाँ पे हमारे आचार्य कहते हैं, अरे भगवान सब कुछ सह सकते हैं, पर जब वैष्णव अपराध, कोई महाभागवत के प्रति अपराध कर दे, वो भगवान से नहीं सहा जाता। जिस प्रकार कड़कती धूप में, गर्मी में झुलसा देने वाली आग में अगर कोई चलता है, उस कड़कड़ाती धूप में, उसका सारा बदन वो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जो पैर के तलुआ जो होता है, जो फीट होता है, वो बर्दाश्त नहीं हो पाता है, व्यक्ति को एकदम छटपटाने लगता है। तो वैसे ही क्योंकि भगवान के जो महाभागवत होते हैं वो भगवान के हमेशा चरण के रज में रहते हैं, इसलिए भगवान जब उनको कोई कष्ट पहुंचाता है तो भगवान से रहा नहीं जाता है। और ये एश्योरेंस दे करके भगवान वहां से जो आवाज थी वो बंद हो जाती है। और देवता लोग भी भगवान के वचनों पे विश्वास है। देवताओं की यही तो अच्छाई है, भले ही उनके अंदर कितनों काम भावना है, भले ही ये दो चीज सबसे अच्छा चीज है देवताओं का, कोई भी परिस्थिति आता था वो भगवान का चिंतन करते हैं। दूसरा चीज, भगवान के पे श्रद्धा है उन्हें, भगवान पे हम देखेंगे 8वें स्कंद में भी भगवान के ऊपर उनको श्रद्धा है कि नहीं, भगवान ने बोला है, भले हाँ इच्छा है उनकी, काम बहुत इच्छा है कुछ सब में,
लेकिन फिर भी वो भगवान का आश्रय लेते हैं। और इसलिए वो सोचते कि अरे लोक गुरु भगवान ने जब बोला है कि ये मरेगा तो ये जरूर मरेगा, और ये मर ही गया। वो कहते हैं ये तो मर ही गया समझो, क्योंकि भगवान ने कहा। और इस प्रकार से वो सब वापस रिटर्न हो गए। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब भगवान ही सबका दुख का हरण करने वाले हैं, तो फिर हम भी क्यों नहीं भगवान विष्णु और कृष्ण का शरण लेते हैं? हमें भी लेना चाहिए डायरेक्ट। लेकिन व्यक्ति नहीं ले पाता है, वो अलग अलग चीजों में जाता है पर भगवान के शरण में नहीं जाता। तो आगे स्टोरी को देखते हैं। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे, उनमें से प्रहलाद महाराज जो, क्योंकि प्रहलाद का वर्णन आ गया तो नारद मुनि कह रहे कि प्रहलाद जो था वो अद्भुत था। सोचिए प्रहलाद कौन है? नारद मुनि इसके गुरु हैं। गुरु शिष्य का तारीफ कर रहा है, अद्भुत है। और कह रहे कि अरे प्रहलाद के गुणों के बारे में मैं क्या बताऊं। सुनो, सबसे पहला गुण ये है कि वो ब्राह्मण्य है। ब्राह्मण्य कहने का मतलब ब्राह्मण नहीं है, जन्म से ब्राह्मण के घर में नहीं पैदा हुआ है, लेकिन उसके क्वालिटी, उसके गुण ब्राह्मण के जैसे हैं। शील संपन्न, सारे एक सदाचार होता है, एक शील स्वभाव होता है। शील मतलब कि जो दिखता नहीं है पर अंदर से जो स्वभाव है वो बहुत उत्तम है। सत्य संधो, सत्य परायण था और परम सत्य को जानने की इच्छा रखने वाला था। जितेंद्रिय, इंद्रियों पे उसका वश था। आत्मवाद सर्वभूतान एक प्रिय सुहितमा, और सभी के हृदय में परमात्मा का ध्यान करने की वजह से वो सबको प्रिय था। और दासवत्सन्यतांगृही, और एज ए मीनियल सर्वेंट, दास के अनुसार वो वैष्णव के प्रति नम्र रहता था, शरणागति लेता था। पितृवत, पिता के समान वो अपनी प्रजा का पालन करते थे, यानी जब वो राजा होंगे तो पिता के समान पालन किया। भातृवत, भाई के समान लोगों के सुख दुख को पूछते थे। गुरु ईश्वर भावना, गुरु को, किस गुरु को? हमारे आचार्य करते हैं कि वो वैष्णव गुरु। नारद मुनि के प्रति ईश्वर की भावना, ईश्वर की भावना मतलब उनको ईश्वर के सम्मान देते थे। और विद्या अर्थ रूप जन्माद्यो, अब जा करके देखिए, इतना गुणों की व्याख्या करने के बाद कह रहे हैं कि सुंदर भी थे, बलवान भी थे, उच्च घर में पैदा भी हुए थे, और रूप से भी और विद्वान भी थे। यानी ये सब बाद में, सबसे पहले ये शील स्वभाव होना चाहिए व्यक्ति में। पर आज के युग में हम देखते हैं एजुकेशन का मतलब होता है ये पहले सदाचार, कैरेक्टर छोड़ो, बस कॉम्पिटेंट बनाओ उस व्यक्ति को, स्किल डेवलप कराओ। स्किल भी जरूरी है, हम ऐसा मना नहीं करते, लेकिन वही चीज है ना, फिर वही चीज की आग जरूरी है, लेकिन ज्यादा आग दे दिया, आग कंट्रोल करने के लिए नहीं दिया तो हो सकता है आग स्वयं से हम जला सकते अपने आप को। चाकू दे दिया और उसका उद्देश्य नहीं बताया कि इससे भगवान के लिए भोग बनाना है चाकू से, तो क्या होगा? व्यक्ति का बुद्धि जाएगा कि किसी के अपराध के लिए। तो कैरेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमारे नारद मुनि इसका वर्णन बाद में कर रहे हैं और कह रहे हैं मान स्तंभ विवर्जित। सबसे बड़ा चीज तो है युधिष्ठिर, मान जो दम्भ है ना वो नहीं था हमारे इस प्रहलाद में। और बाकी क्वालिटी कह रहे नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु, कभी संकट में पड़ जाने के कारण, संकट में हो जाने के कारण व्यथित नहीं होते थे। निःस्पृहा, एक प्रकार से जब इंद्रियों भोग को देखते थे तो उसके प्रति लालसामय होकर के नहीं जाते थे,
सेवा के भाव से, कोई चीज को भी देखते थे वो सेवा के भाव से। और रहिता असुरो सुरस, अरे सबसे बड़ा चीज तो असुर परिवार में जन्म लिया है, पर असुर के क्वालिटी नहीं है, अद्भुत है। यहाँ पे हमारे आचार्य प्रभुपाद जी कहते हैं कि यानी इसका मतलब ये है कि जो भक्ति है अहेतु की अप्रतिहता है, यानी भक्ति कहीं भी हो सकती है। जब एक असुर के घर में, अरे हमारे माता पिता हिरण्यकशिपु तो नहीं है, और हमारा परिस्थिति ऐसा नहीं है जैसा प्रहलाद महाराज का है, यानी भक्ति किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में, इसीलिए महाप्रभु कहते हैं नाम नाम कार्य पहुदा निज सर्वशक्ति तत्ता पिता नियमित स्मरणे न काल। कोई भी किसी परिस्थिति में, किसी देश में, किसी काल में भगवान के नाम का स्मरण किया जा सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यानी बर्थ जो है वो क्वालिटीज को नहीं डिसाइड करता, वो संस्कार जो है वो डिसाइड करता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अच्छे कुल में हम जन्म लिए, हाँ स्वाभाविक है कि अच्छे कुल में जन्म लिए हैं तो वातावरण अच्छा होगा और बनने की ज़्यादा प्रभाव है कि हम अच्छे बने, लेकिन ये गारंटी नहीं दिया जा सकता कि हम अच्छे बनेंगे ही। और कोई असुर के घर में जन्म लिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भक्त हो नहीं सकता। और कहते हैं, अरे मैं क्या बताऊं, इस प्रहलाद में ऐसे अद्भुत महद गुण हैं, मतलब कि भगवान के जैसे गुण हैं। क्या है, कहते हैं कि जैसे भगवान वैकुंठ में भी हैं, गोलोक में भी हैं और सबके हृदय में परमात्मा के रूप में भी हैं, वैसे ही प्रहलाद महाराज आज भी सुतल लोक में भी हैं और वैकुंठ में भी हैं। आप कहेंगे एक जगह पे एक आत्मा दो स्थान पे कैसे हो सकता है? यही तो परमात्मा और जो जीव आत्मा जो लिबरेटेड है, जीवन मुक्त, जो भगवान के ऐसे महाभागवत में क्वालिटी होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि जीव जो होता है वो भगवान के जैसा ही होता है, क्वालिटी, बस क्वांटिटी में अंतर होता है। पर हम वैसे नहीं है, क्योंकि अभी हम क्या हैं, बद्ध जीवात्मा हैं, कंडीशन सोल है। पर प्रहलाद महाराज वो महाभागवत होने के कारण वो सुतल लोक में भी हैं और वैकुंठ में भी, एक साथ दो जगह पे स्थित हैं। और कहते हैं कि भले ही वो दोनों जगह पे है, पर ऐसा नहीं सोचना चाहिए वो सुतल लोक में शायद असुर होंगे, एकदम पापी होंगे, और वैकुंठ में महाभागवत होंगे। नहीं, दोनों ही जगह महाभागवत हैं, क्योंकि परिस्थिति से स्वभाव नहीं चेंज हो गया उनका, या देश या काल के प्रभाव से। और कहते हैं कि अरे युधिष्ठिर, साधु समाज में प्रहलाद के गुणगान किया जाता है। कोई बच्चे को देख करके कहा जाता है, अरे ये प्रहलाद के जैसा है। आज भी लोग बोलते हैं, प्रहलाद का उदाहरण देते, कहते हैं कि अरे तुम कई बार उदाहरण देते हो, तुम छोड़ो, देवता जो कि असुर से इतना उनका 36 का आंकड़ा चलता है, फिर भी वो देवता गण भी कहते हैं कि अरे असुर होना चाहिए तो प्रहलाद जैसा होना चाहिए। या किसी बच्चे को देखते कहते वाह ये तो प्रहलाद के जैसा लग रहा है। ऐसा है प्रहलाद महाराज का गुणगान कि साधु, कहने का अर्थ है मेरा जैसा साधु भी उसके गुणगान करता है, अद्भुत है उसके गुण। और कहते हैं कि मैं क्या बताऊं, उसके गुण इतने असीमित हैं, गुरु कह रहे हैं असीमित, हमें गणना नहीं कर सकता, उसके गुणों की व्याख्या नहीं की जा सकती, असंख्य हैं। जैसे भगवान के गुण असंख्य है, वैसे ये महाभागवत प्रहलाद के भी गुण असंख्य हैं।
और वर्णन करने के लिए बताते हैं, कहते हैं वासुदेवे भगवती यस नैसार्गी की रति। ये जो प्रहलाद का सबसे पहला गुण तो ये जानो ना कि उसका वासुदेव के प्रति आकर्षण है, स्वाभाविक आकर्षण है। जैसे चुंबक जो लोहे को आकर्षित कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। अभी चुंबक कोई गोल रख करके नहीं कि मुझे इससे कुछ प्राप्त करना है, स्वाभाविक है। आप चुंबक और लोहे को साथ रखोगे, चुंबक लोहा अट्रैक्ट होगा ही, लोहा चुंबक से, वैसे ही वो अट्रैक्ट हो गए। भगवान वासुदेव, आप कहेंगे वासुदेव के प्रति क्यों, नरसिंह के प्रति क्यों नहीं? हमारे आचार्य कहते हैं क्योंकि इनको भी जो मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो वासुदेव मंत्र के प्रति इनका इतना आकर्षण हो गया भगवान वासुदेव के प्रति। लेकिन जब नरसिंह देव का अवतार हुआ तो फिर प्रहलाद महाराज का वासुदेव से नरसिंह के प्रति आकर्षण हो गया। इसलिए यहाँ पे वर्णन आ रहा है वासुदेव का पहले। और या तो हमारे आचार्य कहते हैं वासुदेव भी एक प्रकार से नरसिंह ही है, अंतर थोड़ी तो है। सब तो भगवान कृष्ण के अवतारी, कृष्ण अवतारी हैं और उन्हीं से सब निकलते हैं। तो इसलिए वो वासुदेव, भगवान वासुदेव के प्रति नेचुरल अट्रैक्शन था। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो यहाँ तक कहते हैं कि उसको साधना करके उन्होंने नहीं प्राप्त किया था। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठा लेते हैं। अक्सर जब लोग प्रश्न करते हैं, खास करके भक्त समाज में, भक्त जो माता पिता होते हैं, कहते हैं प्रभु जी क्या ये मेरा बेटा या बेटी जो भी ये प्रहलाद के जैसे भक्त हो जाएगा, महाभागवत, इसको क्या बना दीजिएगा आप प्रहलाद के जैसे महाभागवत। अच्छी सोच है कि प्रहलाद के जैसा भक्त बने। हम खुद ही सोचते कि हम भी प्रहलाद के जैसा भक्त बने तब हम बना पाए। देखिए, कोई किसी को कुछ बना नहीं सकता। आप कहेंगे अरे ये आप क्या बोल रहे हैं। हाँ, उति, ये जो 7वां स्कंद का मुख्य उद्देश्य उति संस्कार, वो जो चेतना है। कई बार हम कुछ चीजें समझने का हम प्रयास करेंगे, अटैच हो जाते हैं। हमको लगता है क्योंकि ये मेरा बेटा है इसलिए ये महाभागवत बनना चाहिए। हो सकता है, बन भी सकता है और हो सकता नहीं भी बने। क्यों? क्योंकि हर एक जीव जो होता है ना, ये जानिए कि वो बीज है। अब जैसे मान लीजिए एक बीज है नीम का, आपने उसको बोया। अब वहां पे बैठ करके आप चैंटिंग भी करेंगे हरे कृष्णा महामंत्र और जप भी करेंगे और पानी भी बराबर डालेंगे और आप सोचेंगे मैंगो निकल जाए, तो निकलेगा मैंगो? नहीं निकलेगा। आम कभी नहीं निकल सकता, ये वास्तविकता है। हाँ, पर अगर नीम को भी हम पानी नहीं देंगे तो सूख जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि उसको भी पानी नहीं देना है, क्योंकि नीम के भी अपने फायदे हैं। मैं मैंगो निकाल दूं, ये संभव नहीं है। इसलिए कोई किसी को बना नहीं सकता। फैसिलिटेट कर सकते हैं, हम फैसिलिटी दे सकते हैं, हम उसको ये फैसिलिटी दे सकते हैं कि कैसे भक्ति रिलीसेबल है। वास्तव में गुरुकुल में हम अपने बच्चों को कभी ये फोर्स नहीं करते हैं, भक्ति तुमको करना ही पड़ेगा। Chanting is a gift, it is not a punishment. उसको भक्ति के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। ये बच्चे के लिए ही नहीं, हर एक व्यक्ति के लिए उसको प्रोत्साहन करना चाहिए, उसको फैसिलिटेट करना चाहिए, उसको ये बताना चाहिए कि भक्ति करने से क्या फायदे होंगे, क्या लाभ होगा, जीवन कैसे अच्छा होगा। बल्कि ये नहीं करना चाहिए कि तुमको पढ़ना ही पड़ेगा महाभागवत प्रहलाद। तो जब हम ऐसा कर देंगे ना, तो कई बार मैंने देखा है कि बच्चा उस समय तो सुन लेता है, क्योंकि उस समय स्वाभाविक है कि भाई वो कुछ कर नहीं सकता। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है
वो इतना ही एंटी हो जाता है भक्ति को लेकर के, भाग जाता है, कहता अब तो कभी नहीं करूँगा, जीवन मेरा जबरदस्ती इसमें लगाया गया, क्योंकि उसको टेस्ट नहीं आया, हमने उसको जबरदस्ती फोर्सफुली करवाया है। उसको फोर्सफुली कराने की जगह पे उसको ये समझाना चाहिए कि भक्ति क्यों जरूरी है, भक्ति करने से क्या लाभ है, और उसको स्वतंत्रता देना चाहिए कि करने या ना करने का, क्योंकि अल्टीमेटली वो जीव आत्मा के ऊपर है, वो क्या संस्कार लेकर के आया है वो उसी के ऊपर है। और उसको वैष्णव और महाभागवतों की सेवा में लगाना चाहिए, पर कई बार जबरदस्ती भी नहीं लगवा देना चाहिए, नहीं तो दुर्योधन, जैसा महाभारत में मैंने वर्णन किया था, सेवा नहीं चाहता था, जबरदस्ती उसके पिता धृतराष्ट्र ने कहा कि आशीर्वाद दे दीजिए, पर चूंकि वो तैयार नहीं था, उसने वहां पे भी अपना दम दिखा दिया, किसके सामने, मैत्रेय ऋषि के सामने, उसको श्राप मिल गया। तो यहाँ पे एक बहुत सुंदर चीज है। और दूसरा चीज, उसको सिखाने से पहले जीवन में हमें कुछ करना पड़ेगा। हम किसी को अगर चाहते कि वो भक्त बने या भक्ति में आगे बढ़े, तो पहले हमें अपनी आचरणी प्रभु जीवे सिखाए। अपने आचरण से हम खुद अगर भक्ति भजन में नहीं लगे हैं, हम दूसरे को भजन में नहीं लगा सकते। आप बोल करके देख करा सकते हो, लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कई बार जैसे माता पिता हम लोग से पूछते हैं कि यानी फिर हमें, या कई बार हम देखते हैं भक्त जो होते हैं माता पिता, वो फिर एकदम भक्ति में इतना हो जाते हैं कि बच्चों को छोड़ ही देते हैं। और जैसे मैं एक बच्चे से बात कर रहा था, क्योंकि गुरुकुल में हमारे बहुत से बच्चे हैं, तो वो कह रहा था कि हमारे माता पिता इतना भक्ति में लगे हुए कि हमारा ध्यान ही नहीं देते। तो मैं कृष्णा को एज ए कंपटीटर की तरह देखता हूँ, प्रतिद्वंदी की तरह, विरोधी की तरह, क्योंकि भगवान का बस वो लगे हमारा तो ध्यान ही नहीं दे रहे, हमको तो जैसे लग रहा पैदा करके बस ऐसे कर दिया। तो कहने का अर्थ ये है, ये हमको सोचना पड़ेगा, देश काल परिस्थिति हर के लिए अलग होगा, कि ऐसा फेवरेबल और फैसिलिटेट करना चाहिए कि बच्चा, उसकी रुचि स्वाभाविक पढ़ने नहीं लगे भगवान के प्रति। हाँ, थोड़ा सा फोर्स की जरूरत होती है, लेकिन इतना भी फोर्स नहीं करना चाहिए कि वो टूट जाए, वो पेंट इतना नहीं करना चाहिए कि वो चूर हो जाए। और इसलिए यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जो तात्पर्य है, कह रहे हैं प्रहलाद का जो आकर्षण हुआ भगवान के प्रति, ये कोई साधना करके नहीं आया है, ये प्रहलाद महाभागवत है ही है। और श्रीमद् भागवतम में एकदम हाईएस्ट समिट का एग्जाम्पल दिया जाता है। क्यों? हमको प्रोत्साहन देने के लिए कि हमको भी इस प्रकार से भक्ति में आगे लगना चाहिए। लेकिन अगर हम पहले स्टेप पे, सीढ़ी के पहले स्टेप पे हैं, और हम अगर 20वां स्टेप पे सोचे कि हम भी मार देंगे जंप, हो सकता है गिर करके इतना हाथ पैर टूट जाए कि फिर हम पहला स्टेप से दूसरा स्टेप चलने में समय लग जाए। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, एट योर पेस, फ्रॉम योर प्लेस, जॉइन दिस रेस। इस कृष्णा भावना भावित में जुड़िए, अपने जगह पे स्थानीय स्थित, महाप्रभु कहते थे स्थानीय स्थित, जिस स्थिति में हो, जिस स्थान में हो, चाहे गृहस्थ हैं, चाहे वानप्रस्थ हैं, चाहे सन्यासी हैं, चाहे ब्रह्मचारी हैं, चाहे कहीं पे भी हैं, चाहे इंडिया में हैं, चाहे अमेरिका में हैं, चाहे यूएस में हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हैं, चाहे कहीं पे भी हैं, हम जुड़े हैं भगवान से। तो ये हमारे आचार्यों के कुछ टिप्पणियां थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आगे कहते हैं कि
नारद मुनि की ऐसा प्रतीत होता था कि उसको हमेशा भगवान गोविंद अपने हमेशा एम्ब्रेस किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का जैसे आलिंगन करने के कारण व्यक्ति हमेशा भगवान में चिंतन करता रहता है, वैसे खाना पीना उठना बैठना ये करते थे, पर उनमें उनका मन नहीं रमता था। कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। प्रहलाद महाराज तो जीने के लिए भी नहीं खाते थे, ना खाने के लिए जीते थे। वो तो बस ठीक है, जा रहा है, भगवान ही जैसे करा रहे हैं, खिला रहे हैं। जैसे एक छोटा सा 1 साल का बच्चा, हमारे आचार्य कहते हैं कि माँ के गोद में एकदम चिपका रहता है, 1 साल से भी छोटा, उसी में खाता पीता नहाता धोता सब माँ के साथ जुड़ा रहता है। वैसे वो पूरा गोविंद में आश्रय था। और प्रहलाद महाराज का सिम्टम देखेंगे तो प्रहलाद महाराज जब भगवान के विरह में इतना रोने लग जाते थे पागल की तरह, और जब भगवान आ जाते थे तो खुशी से नाचने लगते थे, लेकिन जैसे ही चले जाते थे फिर गोविंद जोर जोर से चिल्लाने लगते थे, वासुदेव। और कई बार उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे भगवान के स्मृति को देख करके, स्मरण करके, और कई बार नाचने लग जाते थे, और कई बार एकदम शांत हो जाते थे। इस प्रकार से उनके भाव थे, इतना अद्भुत भाव। और कह रहे हैं कि उनका संग पाने से, देखिए उनका संग पाने से जो उनके क्लासमेट थे ना, वो भी भक्ति के प्रभाव, अरे वो उनका इतना पावर था भक्ति का, इतना ज्यादा पावर था भक्ति का कि असुर लोनी में असुरों के सभाओं के बीच में घिरे हुए रहने से कोई सोचेगा यानी कहीं उनको प्रभावित नहीं होते थे, क्योंकि इतना ज्यादा उनका भक्ति था। बह रहा था जैसे बकेट से पानी गिर रहा हो भर जाने के बाद, वैसे वो भक्ति गिरने के कारण भक्ति सब जहां से ओत प्रोत था कि सारे जो उनके साथ जो टच में आता था वो भी प्रभाव में आ जाते थे। बच्चे कहते थे अच्छा, बैठ जाते थे। और ये चीज दिखला रहा है कि भक्ति कैसे अनकंडीशनल है, कि इवन दो असुर के साथ, इवन दो ऐसे समाज में रहते हुए भी एक मत भक्ति प्रहलाद महाराज ने कर दिया, ये दिखाने के लिए कि भक्ति किसी काल से प्रभावित नहीं होती, किसी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती, किसी देश से प्रभावित नहीं होती। हाँ, हम प्रभावित हो सकते हैं क्योंकि हमारी भक्ति शायद प्रहलाद के जैसी इतनी निष्ठावान नहीं है, प्रेम के स्तर पे नहीं है, लेकिन भक्ति अगर प्रेम के स्तर पे है तो ये जरूरी नहीं। कोई कह सकता है ये शायद किताब की बात है, तो ये साक्षात हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने करके दिखाया। आज से लगभग 50 साल पहले की घटना ही है। बस प्रभुपाद जी यूएस के वो उस बावड़ी में भी जब वो रहते थे, वैकुंठ उनकी सोच थी। आप सोचिए ऐसे सड़क के किनारे उस बावड़ी का अगर पढ़ेंगे कि कैसा उस तिथि था वो जहाँ पे सोते थे, वर्णन करते हैं सत्स्वरूप दास महाराज उसमें लीलामृत में, कहते हैं कि वो जो प्रभुपाद जी थे वो ऐसे जगह पे लेटे रहते थे कि वो स्थान इतना डेंजरस था कि आए दिन वहां पे लूटपाट चोरी और हत्याएं होती थी, कि बगल वाला हो सकता है कभी उठे ना, कोई मार दे, क्योंकि रोड के किनारे ऐसे ही सोए रहते। कुछ शराबी कई बार ऐसे ही जा रहा है पैर से लकड़ा के, उस समय भी वो ये सोच रहे हैं कि भगवान का कैसे महाप्रभु के नाम का पूरे विश्व में प्रचार हो और कल्याण हो लोगों का। ये उनकी चेतना है, वैकुंठ चेतना। तो जो उस स्तर पे है, क्योंकि इतना करुणा की भावना थी प्रभुपाद जी के अंदर, और वो भक्ति इतना ओतप्रोत था कि इवन तो ऐसे जगह पे भी वो भगवान का स्मरण कर ले रहे थे। तो ये दिखलाने के लिए कि भक्ति कभी प्रभावित नहीं होता।
यहाँ ज्ञान कर्म ये सब चीजों करने के लिए, कर्म या कांड करने के लिए आपको यज्ञ कुंड बनाना पड़ता है, ये सब चीज करना पड़ता है। ज्ञान के लिए भी हम देखें, ज्ञानियों को भी एक ऐसे स्थान में जाना पड़ता है कुछ करने के लिए, ब्रह्मचर्य का जीवन पालन करना पड़ता है पूरा, और अपने एक मत एक ऐसे जगह पे बैठना पड़ता है। बहुत उसमें रूल्स हैं, लेकिन भक्ति में रूल्स है भी और नहीं भी हैं, क्योंकि भक्ति ही अनकंडीशनल है। इतनी पावर है भक्ति में कि उसके लिए ना तो पहले कर्म की भी जरूरत है, ना ज्ञान की भी जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? हमारे यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं एक महाभागवत के वैष्णव की सेवा की जरूरत है। एक महाभागवत का अगर किसी को मिल गया वो सेवा या उसका कृपा, अपने आप भक्ति लता बीज उसमें स्फुरित हो जाएगी। हिरण्यकशिपु जो है वो प्रहलाद, इतना बताइए, ये सारे गुणों का वर्णन करने के बाद कह रहे हैं नारद मुनि, हिरण्यकशिपु ऐसे अपने प्रहलाद जैसे पुत्र को बहुत प्रताड़ना करा, महात्मा जैसा और महाभागा। हमारे आचार्य कहते हैं महाभाग्य क्यों? क्योंकि उसको नारद मुनि का आशीर्वाद मिल गया। प्रहलाद को क्यों मिल गया, किस लिए मिल गया? ये तो यही तो उसकी कृपा है, महाभागवतों की कृपा। अभी कोई कहे कि प्रभुपाद जी की कृपा उन्हीं को क्यों मिला, हमें क्यों नहीं मिला? आज भी है हमारी कृपा, उनकी कृपा। हम भी अगर उनके इन तात्पर्यों को आश्रय लेते हैं और जो प्रभुपाद जी के नियमों का पालन करते हैं तो हमारे पर आज भी प्रभुपाद जी की कृपा है। पर यही है कि हम क्या ले रहे हैं प्रभुपाद जी की उन कृपाओं को। और ऐसे महाभागवत जो कि उसका बेटा था हिरण्यकशिपु प्रहलाद को टॉर्चर करता था। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि अरे हिरण्यकशिपु ऐसा शुद्ध जो प्रहलाद जो साधु के जैसा पुत्र है वो ऐसा कार्य में क्यों करता था? और यहाँ पे हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, शताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, कह रहे हैं, बहुत सुंदर लाइन लिख रहे हैं। प्रभुपाद जी के ही वाणी को हम लेते हैं। प्रभुपाद जी लिखे हैं, केवल भक्तों की संगति से श्री भगवान तथा उनके भक्तों के विषय में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। केवल भक्तों के संग में अगर हमें प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करना है भगवान और भक्ति के बारे में, वो एक भक्त गुरु परंपरा में आया हुआ भक्त ही आपको जानकारी दे सकता है, क्योंकि बिना भक्त हुए कोई भक्ति के बारे में बता नहीं सकता। इसलिए सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। और यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न है कि इतना शुद्ध महाभागवत प्रहलाद का क्यों इतना हिरण्यकशिपु उसको कष्ट देते थे? अरे पिता पुत्र के प्रति बहुत प्रेम रखता है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि, और कई बार होता है कि यहाँ जैसे बच्चे कुछ नटखट करते हैं हमारे गुरुकुल में भी, तो हम कई बार उनको दंड देते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि इनको इतना दुश्मन समझ करके उनका हम नष्ट कर दें। अरे ये तो पिता था, स्वाभाविक पिता का प्रेम होता है पुत्र के प्रति, डांट फटकारता है, थोड़ा सा चांटा लगा देता है, लेकिन ऐसा नहीं कि जान से मार दे। ऐसा क्या कर दिया प्रहलाद ने? और सबसे बड़ा चीज तो मैं ये देखता हूं, प्रहलाद तो अनुवसान, अरे आज्ञाकारी बेटा था, ऐसा तो था नहीं।
अब यहां पे एक चीज हमको समझना है, ऐसा कई बार लोग शास्त्र को ऊपर आरोप लगाते हैं। कुछ ही घंटे पहले की ही बात है, कोई मुझसे बात कर रहे थे, कह रहे थे कि अरे ये सब रामायण महाभारत ये सब देखिए, इस सब में क्या चीज लिखा है? आदमी को एकदम स्लेवरी बना देता है कि बड़ा कुछ बोला और जबरदस्ती उस व्यक्ति को करना ही पड़ता है। हम क्यों पढ़ें ऐसे शास्त्रों को, क्यों पढ़ें जो कि ये सिखा रहा है कि बड़ा चाहे गलत करे या अच्छा करे, हमको कुछ नहीं बोलना है, चुपचाप करना है। मैंने उनसे पूछा कि आपने ऐसा कहां पढ़ लिया शास्त्र में कि ऐसा चीज वर्णना क्यों नहीं हुआ? माता सीता को देखिए, स्त्री होकर के उनको अपने पति की बात सुननी पड़ी। द्रौपदी के साथ उसको जबरदस्ती 5 के साथ विवाह कराया गया। हमने कहा आपके प्रश्न अच्छे हैं लेकिन आपको ज्ञान नहीं है। आप कृपया करके मेरे महाभारत के क्लास सुन लीजिएगा। 5 पति से क्यों विवाह की, माँ सीता ने क्यों वो उसका भी मैंने भागवतम में उत्तर दिया। और मैंने कहा आज मैं आपके प्रश्न को उठा करके आज भागवत में भी उत्तर दे देता हूँ। शायद बहुत से लोगों के कई बार ऐसे प्रश्न होंगे कि हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि बड़े का सम्मान करो। हाँ वो तो कहते भी हैं, सही बात है, सम्मान करना भी चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, बड़े हैं वृद्ध हैं, सम्मान करना चाहिए। और कई बार लोग लेकिन इस पे आरोप लगा देते कि बड़े का ब्लाइंड फॉलो करो। मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं जो हमारे आचार्यों ने अपने टीकाओं में लिखा है, और विशेषकर आज ये जो प्रसंग भी चल रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा क्या है। सर्वप्रथम अनुवसान। अनुवसान कहने का अर्थ है, प्रभुपाद जी ने लिखा है आज्ञाकारी, जो हमारे प्रभुपाद और आचार्यों ने लिखा है। यानी वो आज्ञाकारी किसका है? वेल बिहेव्ड सन लिखा है प्रभुपाद जी ने, आज्ञाकारी। अब सन किसका था? प्रहलाद किसका बेटा था? हिरण्यकशिपु का था। हिरण्यकशिपु था ना, असुर था ना। हमारे गुरुकुल के बच्चे भी करे असुर था हिरण्यकशिपु, ठीक है ना। आपके पिता हिरण्यकशिपु तो नहीं ना है? नहीं, किसी के पिता हिरण्यकशिपु जैसे नहीं है, ठीक है। अभी क्या किया हिरण्यकशिपु हम देखेंगे, पर वैसा हिरण्यकशिपु का पिता होने पे भी क्या लिखा है? आज्ञाकारी पुत्र। आज्ञाकारी कहने का मतलब क्या होता है? आज्ञा मानना, सम्मान करना, प्रणाम करना। यानी सुबह उठता होगा प्रणाम करता होगा, कहता होगा असुर राज को प्रणाम है, ठीक है, पिताजी को प्रणाम है, जो भी बोलता होगा, पैर छूता होगा, जो भी है प्रणाम करता था और सम्मान भी करता था, वेल बिहेव सन की तरह था। पर ये जो प्रहलाद है वो रिस्पेक्ट किया पर सरेंडर नहीं किया, सबमिशन नहीं रखा, सम्मान कर रहा है। क्यों? क्योंकि पोजीशन है, पिता का पोजीशन है, वृद्ध है आयु में। क्यों? क्योंकि उनको पिता बनाया है भगवान ने, इसलिए उस पोजीशन का सम्मान करना है। लेकिन ये नहीं कि उनका जो बात है, अरे ये तो बात छोड़ो, ये तो क्रूएलिटी अभी देखेंगे हम हिरण्यकशिपु का, तो उसको अपनाया नहीं, ब्लाइंड फॉलो नहीं किया। अरे महाभारत में भी अर्जुन प्रेम करता था भीष्म पितामह से, अर्जुन अपने दादा से बहुत ज्यादा प्रेम करता था, पांडव भी बहुत प्रेम करते, और महाराज युधिष्ठिर जाते भी हैं, प्रणाम करते हैं, भीष्म पितामह को प्रणाम करते हैं, लेकिन साथ में क्या कहते हैं? आप ये बताइए आपको मैं मारूंगा कैसे? क्यों? क्योंकि अभी आप धर्म के लिए रुकावट हो गए हैं। सोचिए, इम्पॉसिबल चीज था अर्जुन के लिए कि प्रेम भी करना है और मारना भी है भीष्म पितामह को, कैसे? जान से। वो तो हमारे लिए तो नहीं ना आता कभी। इम्पॉसिबल चीज भी अर्जुन कर पाया क्योंकि कृष्ण चेतना होने की वजह से। मुश्किल जरूर है हमारे लिए भी,
कि किसी अथॉरिटी को रिस्पेक्ट देने के साथ साथ उनका सरेंडर नहीं भी होना। क्यों? क्योंकि हमको ये समझना जरूरी है, हमारा शास्त्र कहता है सम्मान करना है, लेकिन ये भी कहता है कि भक्त प्रहलाद का भी उदाहरण है भागवतम में, और उसने तो अपने पिता को नहीं कहा कि सरेंडर हो गया। देखेंगे आगे ही आने वाला है। तो इसलिए ये जो हमारे गलत आरोप लगाते हैं हम शास्त्रों पे, इसलिए हमें सही गुरु परंपरा में सुनना चाहिए शास्त्र को। हमारे गुरुवर क्या कहते हैं? प्रभुपाद जी कहते थे एब्सर्ड इंक्वायरी एंड ब्लाइंड फॉलोइंग बोथ आर इररिलेवेंट, दोनों बेकार है। प्रभुपाद जी कहते थे हर एक क्लास के बाद एनी क्वेश्चंस, और कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछता था तो प्रभुपाद जी कहते थे इट मीन्स दैट यू आर नॉट फॉलोइंग और यू कुड नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, आप समझ नहीं रहे हो या फिर आप ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो। एक बार प्रभुपाद जी ने कहा ऐसे चलते हुआ, ओह दिस ट्री इज वेरी गुड, कृष्णास मर्सी, यस श्रील प्रभुपाद। अच्छा, उनके शिष्यों ने कहा ओह दिस पर्सन इज वेरी गुड, ओह यस श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद जी ने देखा सब चीज में यश श्रील प्रभुपाद, यश श्रील प्रभुपाद। दिस डोंकी इज वेरी गुड, ही यश श्रील प्रभुपाद है। क्यों? क्यों ये सही है, अच्छा है, गधे बहुत अच्छे हैं, सुंदर हैं। प्रभुपाद जी सिखा रहे थे डोंट बी ब्लाइंड फॉलोअर, ब्लाइंड फॉलोअर नहीं होना है। यस वी हैव टू रिस्पेक्ट द एवरीबॉडी जो हमसे सुपीरियर है, रिस्पेक्ट फॉर द पोजीशन जो हमसे पोजीशन में ऊपर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आंख बंद करके शास्त्रों को, क्योंकि इसीलिए हमारे आचार्य ने कहा गुरु साधु शास्त्र, साधु जो बोल रहा है वो हमारे आचार्य बोल रहे हैं क्या, और शास्त्र में लिखा है क्या? जैसे मैं आपको कुछ बताता हूँ, क्या हमारे आचार्य पूर्ववर्ती आचार्यों ने वो बोला है? शास्त्र में वर्णन है तब है इसको लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी बोल रहा है हम उसको ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, नहीं। तो ये चीज हमको सीखना है। जब हम कृष्णा का मर्सी कृपा, जब हम भक्ति में कृपा लगेगी हमें, जब भगवान से हम जुड़ते हैं, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है रिकंसाइल कर सकते हैं कि सम्मान करना है पर सबमिट नहीं होना है, अगर वो शास्त्र विरोध है या क्रुएलिटी है। तो इसलिए हमारे शास्त्र कभी विरोधाभास या कभी कोई चीज अनैतिक चीज बोलते ही नहीं है, वो हम गलत समझ लेते हैं, इसलिए वो हमको अनैतिक या अविचारणीय लगते हैं। तो यहाँ पे चौथा अध्याय समाप्त होता है। पांचवें अध्याय में ये असुर गणों ने शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बना लिया। अभी देखिए शुक्राचार्य था ब्राह्मण के, भृगु वंश में आता है, लेकिन ब्राह्मण होने के बावजूद भी ब्राह्मण पे भगवान से उसको लेना देना नहीं था। वो बस ये असुर गणों से उसको क्या था कि मुझे कैसे मटेरियल बेनिफिट मिले, इसलिए वो असुर गणों का पुरोहित और उनका वो पृष्ठ बना हुआ था। और उसके दो पुत्र थे, सुंद और अमर्क। उन्होंने गुरुकुल चलाया था, जैसे हम लोग गुरुकुल चला रहे हैं वैसे वो उन्होंने भी गुरुकुल खोल दिया था, बच्चे उसमें एडमिशन ले रहे थे। तो प्रहलाद भी गया पढ़ने के लिए सुंदर संड और अमर्क के, और अन्य असुर गणों के साथ वो भी नया कोविदान क्या सिखा रहे थे? न्याय कोविदान, न्याय, सिर्फ न्याय शास्त्र, नैतिक शिक्षाएं दे रहे थे, कैसे पॉलिटिक्स करना चाहिए, कैसे ये सब चीज रहना चाहिए, वही सब चीज सिखा रहे थे। अभी प्रहलाद महाराज को ये अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों अच्छा नहीं लग रहा था? हमारे आचार्य कह रहे हैं क्योंकि वो ये सिखाते थे कि ये देखो ये तुम्हारा शत्रु है, ये तुम्हारा मित्र है। और प्रहलाद महाराज कहते अरे मेरे पर गुरु ने तो सिखाया है कि सभी हमारे भगवान के अंश है, और सर्वम सोहिदम सर्वभूताना, सभी हमारे मित्र हैं।
और वो सिखाते थे कि देखो ये देवता तुम्हारे असुर है, ये देवता जो है तुम्हारे मित्र नहीं है, शत्रु हैं, और हम असुर तुम्हारे मित्र हैं। तो प्रहलाद महाराज को ये अच्छा नहीं लगता था, ये फिलॉसफी उनका जो पढ़ाते थे वहां पे गुरुकुल में संड और अमरकर लोग। और तो एक बार हिरण्यकशिपु ने बोला, अरे बेटा आ गया छुट्टी से गुरुकुल से। जैसे कई बार हमारे गुरुकुल के बच्चे भी जाते हैं घर में, तो मम्मी पापा पूछते हैं ना कि क्या सीखा, तो वैसे ही प्रहलाद को भी हिरण्यकशिपु ने पूछा, बेटा क्या सीखे हो जरा बताओ तो, तुम जो सबसे अच्छा चीज सीखो वो बताओ। क्योंकि हिरण्यकशिपु को लगा अगर मैं पूछूंगा, मान लो टेबल पूछ दिया 18 फोर जा, और बच्चा नहीं जानता हो ओ, तो फिर उसको लगेगा अरे मैं कुछ सीखा नहीं। तो इसीलिए कहे तुम बताओ तुम क्या सीखे हो, तुमको जो सबसे अच्छा लगा हो तुम बताओ बेटा क्या सीखे हो। प्रहलाद महाराज क्योंकि संड और अमर को तो गुरु मानते ही नहीं थे, वो तो नारद मुनि को गुरु मानते थे। उन्होंने उस दृष्टि से रख करके बोला, क्या बोला, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहान्धकूपं वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। मतलब आश्चर्यचकित 5 साल का लड़का ऐसा अद्भुत चीज बोल रहा है, और वो समझ गया। वो क्यों ये उत्तर दे रहा है, क्योंकि वो हमारे आचार्य कहते वो समझ गया कि उसके पिता किस दृष्टि से पूछ रहे थे, और वो जानता भी था उसका पिता का नेचर क्या है। तो इसलिए उनको बोल रहा है, क्या कह रहा है, असुर वर्य, हे असुरों में श्रेष्ठ। पिता नहीं करा पिताजी, करा असुरों के राजा, सुनो मैंने जो सबसे उत्तम चीज सीखी ना, मैंने क्या सीखा कि जो व्यक्ति इस चीज में लगा रहता है कि ये मेरा है ये तेरा है, जो अपना घर और पराया इसमें भौतिक चीजों में घर में लगा रहता है ना, वो अंधे कुएं के जैसा घर गृहस्थी में जो लगा हुआ है, सिर्फ इसमें लगा है कि मेरा और पराया में, उसको तो सबसे पहले ये छोड़ करके वन में जाना चाहिए। कहाँ? भगवान का चिंतन करना चाहिए। हमारे आचार्य कहते कि शायद वन में भी जा करके अंधे कुएं से आकर्षण हो जाएगा, इसलिए करें, अभी से बोल दे रहे हैं, वन में भी जा करके किसी चीज से आकर्षित मत होना, सिर्फ भगवान का चिंतन करना। सबसे पहले निकलो, घर से पहले निकलो। ये जो पूरा साम्राज्य स्थापना कर रखे हो, सबसे पहले अभी आप पिताजी घर छोड़िए और भजन में लगिए भगवान का, क्योंकि सतयुग का था, उस समय ध्यान था। सोचिए हिरण्यकशिपु को 5 साल का लड़का चैलेंज कर दिया, जिसको देख करके अभी हम देखेंगे क्या पावर था। आंख ऐसे इधर उधर करता था तो इंद्र लोग डर जाते थे। ये फियरलेसनेस महाभगवत जो भगवान का भक्त होता है, क्यों किसी चीज का भय नहीं है कुछ पड़ा, इसीलिए भगवान का जो भक्त होता है वो शांत होता है। प्रभुपाद जी को कोई भय नहीं था। 70 साल की उम्र में 40 रुपए में हाथ में भागवत लेकर के चल दिए ऐसे स्थान पे जहां पे वो जानते भी नहीं कहाँ जाना है। क्यों? भगवान पे निर्भय। इतना महाभागवत अगर हम हैं तो हम भी निर्भीक हो सकते हैं। हिरण्यकशिपु को लगा था प्रहलाद कुछ ऐसा बताएगा कि जिसको सुन के प्रशंसनीय होगा। आहा, वो कहेगा कि विष्णु हमारा दुश्मन है। उल्टा तो वो ऐसा बोला कि दिमाग खराब हो गया हिरण्यकशिपु का। हिरण्यकशिपु मतलब कई बार आदमी हंसता है ना, जैसे वो दुख को छिपाने के लिए हंसता है, तो वो हंस रहा था लेकिन अंदर से अंदर जल रहा था, हमारे आचार्य कहते हैं। और कहता है परपक्ष दिख रहा है कि मेरे शत्रु कितने चालाक हैं, उसने मेरे बेटे को बिगाड़ दिया। गुरुकुल में भेजा था, बर्बाद कर दिया। कई बार लोग कहते हैं, माता पिता आते हैं कहते हैं, अरे मेरा बेटा भजन करने लग गया, भक्ति करने लग गया, सब चीज खाना मांस मछली पहले खाता था वो छोड़ दिया, बिगड़ गया तू। अरे तू ऐसा कैसे हो गया, बिगड़ गया तू, पहले कितना अच्छा था, सिगरेट पीता था, दारू पीता था,
मांस खाता था, लड़की के चक्कर में पड़ा रहता था, अब भगवान के चक्कर में बिगड़ गया है, दिमाग इसका फेर दिया है किसी ने, और बाल ऐसे कर लिया, कुछ तो ब्रेन वॉश किया गया है इसका। ऐसे लोग टिप्पणी करते हैं। वैसे ही हिरण्यकशिपु ने भी बोला, और वो हंस करके बोलने लगा, सुनो, मुझे लगता है कि कुछ वैष्णव ब्राह्मण के रूप में आकर के तुम्हारे गुरुकुल में घुस रहे हैं। अमर और कंट, उसको सन जो नाम है, संद और अमर, ध्यान दो थोड़ा सा, कोई वैष्णव आ रहा है। हमारे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य दिए हैं, कहते हैं कि वैष्णव बहुत सरल होता है, लेकिन भगवान के प्रचार के लिए कई बार वो सिर्फ भगवान के प्रचार के लिए, इसीलिए भगवान के प्रचार के लिए कई बार वो क्या करता है, वो सरलता छोड़ करके कुछ ऐसे चीजें भी करता है जिससे कि भगवान का प्रचार हो सके। लेकिन हाँ, वो बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि हो सकता है हम शायद फंस जाए उसमें। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इसी प्रकार से कुछ ब्राह्मण या वैष्णव, और हमारे आचार्य कहते हैं कि हिरण्यकशिपु कर वो जो नारद मुनि आता है ना, उसको पहले बंद करो आना, वही बिगाड़ रहा है। नारद मुनि ही जो ब्राह्मण के रूप में, जो नारद मुनि आते थे, क्योंकि नारद मुनि के प्रति थोड़ा सा प्रेम था हिरण्यकशिपु का, प्रेम नहीं मतलब, क्योंकि नारद मुनि ने सहायता की थी, देखेंगे, तो कहा कि नहीं उसको बंद करो, नहीं आना है उसको, नॉट अलाउ, गुरुकुल में उसको अलाउ नहीं करो, सबका बंद। तो ये संद और अमर के प्रहलाद को लेकर के चलने लग गए, और जाते वक्त सोचे कि हमने तो सिखाया नहीं कुछ ऐसा, और उच्चतम चीज बता रहा है, एकदम उत्तम बात बोल रहा है, बाप रे बाप, वैष्णव तत्व बता रहा है। तो उन्होंने सोचा प्रेम से, जैसे बच्चे को समझाना होता है ना कि तुमने क्या देखा, कि डर ना जाए, आप डरा करके पूछोगे तो शायद डर के मारे कुछ बोले ना, अरे बेटा कैसे हो, अच्छे हो, अरे प्रहलाद कैसा है, सब बढ़िया चल रहा है, चलो बेटा चॉकलेट खाओ, ठीक है, और क्या चल रहा है, सब ठीक है, हाँ, और कुछ खाने की इच्छा है, नहीं नहीं, ये बताओ बेटा, ये जो तुमने बात बोली ये कहाँ से सीखा तुमने, कौन सिखाया, बस नाम बता दो, कुछ बताने की जरूरत नहीं, कौन सिखाया, बाकी हम देख लेंगे उसको, बता दो नाम कौन था वो। तो उन्होंने सोचा कि शायद ऐसे बता देगा, प्रेम से पूछेंगे, तो उन्होंने बोला कि नाम बता दो। प्रहलाद महाराज तो कुछ और ही धोनी में थे, उन्होंने कहा वाह रे वाह माया, मेरे नारद मुनि ने बताया था माया बहुत पावरफुल है, भगवान की माया, देवी हैशा गुणमयी मम माया तुरत्या, आज देख भी लिया माया की शक्ति। ब्राह्मण हो करके और ये शत्रु और मित्रता में लगे हुए हैं कि ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, भगवान के बारे में ना बता करके सिर्फ कपट की चीज बता रहे हैं। देख ली, वाह माया, वाह क्या पावर है। और कहते हैं कि विमोहितम धियम, इनकी धीति मति पगला गई है, और कह रहे हैं कि जब तक भगवत कृपा नहीं होती है ना, तब तक ये पशु के समान जो बुद्धि होती है ना, वो जाता नहीं है, और व्यक्ति तब तक ये नहीं सोच पाता, इस चीज से हट नहीं पाता कि ये मेरा शत्रु, ये मेरा मित्र है। इसके लिए भगवत कृपा चाहिए होता। और प्रहलाद महाराज वही सोच रहे हैं कि अरे वैष्णव तो सोचता है क्या, वो सोचता है कि मैं कैसे अपने दास बनूं, भगवान के दासों का दास बनूं, और वो किसी भी प्रकार की सेवा में लगने को तैयार रहता है कि कैसे भगवान की मैं सेवा कर सकूं। और उसका ये मत नहीं रहता है, वो डिस्टिंक्शन ये नहीं करता है, वो ये असुर मेरे मित्र हैं, देवता मेरे शत्रु हैं, ये कैलकुलेटिव माइंड उसका नहीं चलता है। और कहता है कि ऐसे भगवान की बिना कृपा से व्यक्ति नहीं समझ सकता। अरे
ब्रह्मा आदि देव भी, अगर यहाँ पे कहने का अर्थ है कि ब्रह्मा जैसा कोई वेदों का पारंगत भी हो जाए ना, तब तक उसको नहीं समझ में आएगा। कोई कहे कि हम वेद को, शास्त्रों को पढ़ ले, नहीं, प्रहलाद महाराज कह रहे नहीं, क्योंकि जब तक उसके ऊपर क्या हो, भगवान की कृपा ना हो, वो नहीं समझ सकता, ये पशु बुद्धि से निकल नहीं सकता। और कहते हैं कि मेरी बुद्धि तो वो महाभागवत की कृपा से, वो चक्रपाणी जो भगवान चक्र धारण किए हैं, स्वाभाविक लग गई है। अब संत अमर को गुस्सा गए, कहे तुमको हम समझा रहे थे तब से नहीं समझ में आ रहा था, डंडा लेकर के आओ, आज इनकी पिटाई की जाएगी और इसको मैं ऐसा मारूंगा, कुल के लिए नाश है तू। अरे ये असुर का जो कुल जो चंदन के जैसे था, तू एक कांटे के पौधे के जैसा निकल गया है, और तू कुल्हाड़ी है जो कि हमारे इस कुल को काट देगा, असुर कुल को काट देगा। जो वो कुल्हाड़ी का डंडा है तू है, और कुल्हाड़ी में जो एक्स है वो कौन है, विष्णु। तुम दोनों मिल करके ये कुल का नाश कर दोगे, इसलिए तुमको सजा देना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि आज से तुम बैठोगे और जबरदस्ती सुनोगे जो हम सिखाएंगे, और सिखाने लग गए उसको जबरदस्ती। अर्थ, काम, धर्म, जो मटेरियल चीज के बारे में कैसे हर चीज को जबरदस्ती देखिए, जबरदस्ती आप किसी को, प्रहलाद जैसे महाभागवत को आप सिखा नहीं सकते, और वैसे ही कोई अगर भक्ति लेना नहीं चाहता तो उसको महाभागवत बना नहीं सकते। यही 7वां स्कंद बता रहा है हमें। उति का जो संस्कार है, उति वो नहीं बदलता है, वो चेतना, वो इंक्लिनेशन नहीं जाता है। इन्होंने सोचा कि हमने पूरा पढ़ा लिखा दिया, बहुत कहे कि जबरदस्ती रात दिन पढ़ोगे तुम, तुम्हारा पनिशमेंट है, रात दिन पढ़ोगे। रात दिन पढ़ाते थे उसको, और उन्होंने सोचा हाँ बहुत रात दिन पढ़ा है प्रहलाद, अब टॉप क्लास का स्टूडेंट हो गया, चलो बेटा पापा के पास आज फिर चलो, और जरा बताओ तो हिरण्यकशिपु के पास लेकर के आए, सोचे कि अब की बार अच्छा बताएगा। हाँ, अब पूछिए, अभी हमने इसको एकदम हाई क्लास 1 नंबर का अव्वल का असुर बना दिया है, राक्षस बना दिया है। अब देखिए कैसे वो उत्तर देगा। प्रहलाद को कहा, अरे आजा आजा आजा। हिरण्यकशिपु ने कहा, मेरे गोद में आजा बेटा। उसको चूमने लगा, आंख से आंसू निकलता है और पूरा भिंगा देता है। इतना पिता का प्रेम था प्रहलाद के प्रति। किसका? हिरण्यकशिपु का। पर वही चीज है ना कि भगवान का जो भक्त नहीं है उसके मन पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। कब वो आंख से, अपने आंख से आंसू बहा रहा है, कब आपके आंख से आंसू बहवा दे, कोई जरूरी नहीं। इसलिए तो बोला हिरण्यकशिपु, फिर पूछ दिया, अरे मेरे प्यारे पुत्र, लाडला बेटा, बता। 4 पुत्र थे पर प्रहलाद से बहुत आसक्त था, क्योंकि भगवान है ना, कृष्णा कैरी कर रहा है ना, तो अट्रैक्ट करता है व्यक्ति। पूछा, बताओ बेटा तुम्हारे गुरुओं ने क्या तुम्हें सिखाया? हिरण्यकशिपु कह रहा था कि ये जो संत अमर्क है इन्होंने क्या सिखाया वो बताओ। प्रहलाद महाराज तुमको गुरु मानते ही नहीं, तो वो सोच रहे थे नारद मुनि ने क्या सिखाया। तो नारद मुनि का चेतना रख करके प्रहलाद महाराज ने बोला, क्या बोला? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मा निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति नवलक्षणा क्रियेत भगवते अधा तन्मन्ये अधितमोत्तमम्। ये 7वें स्कंद का 5वां अध्याय है। श्लोक संख्या 23 और 24 है। हमारे जीव गोस्वामी ने लगभग 50 पन्नों में इसका तात्पर्य दिया है।
चूँकि इतना समय नहीं है और श्रील प्रभुपाद जी ने भी लगभग 10 पेज में इसका तात्पर्य है, फिर भी हम कुछ कुछ चीज़ें आपको बता देते हैं जो प्रमुख है, आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपको पढ़ना है तो जीव गोस्वामी का क्रम संदर्भ करके है, जो कि 7वें स्कंद का क्रम संदर्भ करके हमारे महाराज लोगों ने भी, और आपको उसके तात्पर्य मिल जाएंगे। लगभग 40 पेज का तात्पर्य है, उसमें पूरा उन्होंने दिया है, वर्णन दिया है। तो ये 9 विधा भक्ति है, 9 प्रकार से भक्ति की जा सकती है। सबसे पहले जीव गोस्वामी हमारे कहते हैं कि हियरिंग, श्रवणम क्यों दिया? अरे जो डालेंगे वही तो निकलेगा। कूड़ा कचरा डालेंगे तो कूड़ा ही कचरा निकलेगा। भगवान के बारे में सुनेंगे तो भगवान के बारे में बोलेंगे, और जब भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं तो भगवान के बारे में बोलेंगे नहीं। उसमें भी कहते हैं हमारे जीव गोस्वामी आचार्य कि सबसे उत्तम है भागवत को सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि भागवत जो है वो सारा धर्मा प्रोजित कैतवत परमो निर्मत्सराणाम सताम, सारे कैटव धर्मों को आउट कर दिया। पहले ही दूसरे श्लोक में बता दिया व्यासदेव ने, कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम सोच रहे हैं कि ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है, तो फिर भागवत में नहीं है, आप कहीं और जाइए। भागवत में से भागवत धर्म की चर्चा है। यस्याम वैश्रूयमाणायाम कृष्णा परमा पुरुष है। कृष्ण की भक्ति ही है बस इस भागवत में, विष्णु की भक्ति, नारायण की भक्ति, और कुछ नहीं है। इसका अगर हम कृष्ण के भक्ति के अलावा और कुछ अगर देने का प्रयास कर रहे हैं तो हम वास्तव में चीटिंग कर रहे हैं व्यासदेव से। कभी भी ऐसा अपराध हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए हमने पहले ही दिन बोला, हमारे गैर श्रीमद् भागवतम का सिर्फ एक ही उद्देश्य है और एक ही उद्देश्य रहेगा। क्या? भगवान कृष्ण की भक्ति का उदय हो सके हमारे अंदर और आपके अंदर और सभी के अंदर। इसका कोई उद्देश्य नहीं है कि आपको धर्म में लगाना के लिए, अर्थ में लगाने के लिए या काम में। उसके लिए और ग्रंथ हैं, आप जा सकते हैं। लेकिन अगर हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान की चिंतन करना है, भागवत धर्म को प्राप्त करना है, तो भागवत का सिर्फ यही उद्देश्य है। ये भागवत धर्म है। और जीव गोस्वामी इसी चीज को कहते भी हैं। हियरिंग, श्रवणम सबसे उत्तम है, सबसे पहले श्रवणम। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे श्रवणम। श्रवणम नहीं करेंगे तो फिर क्या हम करेंगे? क्योंकि आप जो भक्ति भी कर रहे हो वो आपको लग रहा है भजन कर रहे, 16 माला हम जप भी कर रहे हैं। अरे जप में भी हमको आनंद तभी आएगा ना जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे। ओ प्रहलाद जैसा भक्त था, कैसे वो भजन किए, भगवान कितने अद्भुत है, क्या कृपालु है। तब ना भगवान के उन गुणों लीलों को समझेंगे तब। और जब सुना ही नहीं होंगे तो आकर्षण क्यों होगा भगवान के नाम पे। और दूसरा चीज कहते हैं कीर्तनम। वास्तव में कीर्तनम पावरफुल है, लेकिन पहले श्रवणम, कीर्तनम, कीर्तन भगवान का नाम। अच्छा, हमारे आचार्य कहते हैं, जीव गोस्वामी, कई बार लोग सोचते हैं कि ये कीर्तन शायद इस कलयुग में पावरफुल हो गया। नहीं, हर युग में था। भगवान का नाम हर युग में आपको भगवत धाम पहुंचाने की ताकत रखता था, पर विशेषकर कलयुग का प्रभाव इसलिए है। हमारे आचार्य श्लोक निकालते हैं उपनिषदों से। क्यों? क्योंकि कलयुग में और चीज करना संभव नहीं है। और चीज करना छोड़िए, व्यक्ति इतना मन विचलित है, इतना परेशान में रहेगा कि ये नाम ही उसको ताड़ देगा। यही एक आधार है। और इस कलयुग में नाम में जितना हम प्रेरणा में, जितना हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जितना श्रद्धा से व्यक्ति इस कलयुग में हरि नाम के प्रति दिखा सकता है। क्योंकि विचलित रहेगा ना हर युग में। ओके ठीक है, कभी हिरण्यकशिपु आया तब तो विचलित होंगे, नहीं तो फिर बाकी सब बराबर चलता है। वहां पे कोई इतना ज्यादा उतार चढ़ाव, गर्मी सर्दी ऐसा नहीं होता है वहां पे। इसलिए कलयुग में विशेष आदमी, क्योंकि वो शरणागति ले पाने के कारण ये मंत्र, महामंत्र जो है हरि नाम, वो बहुत पावरफुल हो गया।
और विष्णु स्मरण, किसका स्मरण करना है? विष्णु का, ऐसा नहीं किसी का भी स्मरण, विष्णु स्मरण। फिर अर्चनम, अर्चन करने की बात करते हैं कि अर्चना करना मतलब कि डीटी वर्शिप, भगवान के विग्रहों की सेवा करना चाहिए। और हमारे जीव गोस्वामी कहते हैं विशेषकर एक जो दीक्षित है, जो भक्त हैं, जो गृहस्थ हैं, उनको डीटी वर्शिप करना चाहिए। क्यों? कारण क्या बताते हैं हमारे जीव गोस्वामी? कारण इसलिए बताते हैं कि देखिए स्वाभाविक है जो गृहस्थ होते हैं ना, उनका लगाव होता है, बच्चा, ममता, ये सब बहुत होता है। तो जब वो डीटी को, भगवान के लड्डू गोपाल ऐसे कृष्ण को रखते हैं तो अपना समझने लग जाते हैं, ये भी एक परिवार के सदस्य हैं। दूसरा चीज, जो हम जो व्यवसाय से लक्ष्मी आता है उसको कुछ भगवान के सर्विस में लगाना चाहिए, नहीं तो फिर क्या करेंगे? गलत जगह पे लगाएंगे। तीसरा चीज, इससे लेजीनेस जाता है, क्योंकि सेवा कर रहे हैं ना, हाथ से भी सेवा, इसीलिए हमारे आचार्य वर्णन करते हैं हाथ से भी सेवा करना चाहिए, मानसिक भी, शारीरिक सेवा भी। क्योंकि ये सेवा जब भगवान के लिए भोग बनाते हैं, भगवान का सेवा करते हैं, क्योंकि हम इतने उच्च स्तर पे नहीं है कि हर चीज मानसिक सेवा कर सकते हैं, मानसिक कर सकते हैं, नहीं हम कर सकते, हम उतना उस स्तर पे है ही नहीं। इसलिए शरीर को भी इंगेज करते हैं भगवान के लिए, जीव गोस्वामी कहते हैं। इसी प्रकार से वंदनम है, फिर दास्यम है, साख्यम है, आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदनम में हमारे आचार्य कहते हैं एक बलि महाराज और रुक्मिणी दोनों का उदाहरण आता है। अभी हमारे आचार्य कहते हैं ये सारे 9 विधा भक्ति को भी किया जा सकता है थोड़ा थोड़ा, और कोई एक को भी अगर किया पूरी श्रद्धा से तो भगवान की प्राप्ति कर सकता है व्यक्ति। जैसे हर एक का एक उदाहरण है कि श्रवणम, परीक्षित महाराज ने भागवत के श्रवण करके भगवान को प्राप्त किया। कीर्तनम, सुखदेव गोस्वामी ने कीर्तन करके भागवत का भगवान को प्राप्त किए। स्मरणम, प्रहलाद महाराज स्मरणम के भगवान का स्मरण, इतना स्मरण में लगे रहते थे, इसलिए वो प्राप्त हो गए। फिर अर्चनम में पृथु महाराज का आता है उदाहरण। वंदनम में, अच्छा, पाद सेवनम में लक्ष्मी जी का आता है कि भगवान की लक्ष्मी जी कैसे पाद सेवनम का जीव गोस्वामी कहते हैं कि पाद सेवनम कहने का अर्थ है कि सर्विस, वही चीज, कोई शारीरिक सेवा करना चाहिए। और फिर अर्चनम का पृथु महाराज, वंदनम के हमारे अक्रूर जी वंदना जो करते हैं। फिर उसके बाद दास्यम में हनुमान जी, साख्यम में अर्जुन, और आत्मनिवेदन में परी महाराज। तो ये है 9 विधा भक्ति। और श्लोक के अंत में कहा अधीतम उत्तमम, उत्तम भक्ति होता है जब हम, हमारे आचार्य कहते जब हम इस चेतना में ये कर रहे हैं, श्रवणम इसलिए कर रहे हैं भागवत का भगवान को प्राप्त करने के लिए, इसलिए नहीं कि बहुत बड़ा ज्ञानी बनना, तब वो उत्तम भक्ति नहीं कहलाएगी। वो भक्ति उत्तम नहीं होगी अगर हमारी चेतना अपने कार्यों में लगी है, अपना प्राप्त कुछ हम स्वार्थ में लगे हैं, वो गलत हो। ये उत्तर सुन करके तो हिरण्यकशिपु पगला गया, अब उससे रहा नहीं गया। एक बार ठीक था, क्रोध को कितना आदमी दबाएगा, हंस दिया, अब उससे रहा नहीं गया। जो आंख से आंसू निकाल रहा था अपने पुत्र के स्नेह के बाद, वो इतना क्रोधी हो गया, आंख लाल हो गया, और कहा कि पहले तो उनको डांटा, अरे ब्रह्म बंधुओं, तुम लोग मेरा खाते हो नमक और गुणगान कर रहे हो मेरे दुश्मन विष्णु का। अरे ये विष्णु के जैसी ने मेरे भगवान, ये मेरे भाई का हत्यारा है, प्रहलाद को बोल रहे हैं। हमारे आचार्य कहते अरे ये कैसे बोल रहा है, इसको पता नहीं है क्या विष्णु ने मारा है। तो कहने का अर्थ है क्योंकि जो भक्त होता है वो विष्णु को कैरी किया होता है, और जो भगवान का भक्त होने का कारण भगवान उसको अपना स्वरूप एक तरीके से दे देते हैं, सारूप्य के तरह, वो विष्णु के जैसा ही होता है। इसलिए
भगवान वहां पे कह रहे हैं कि वो कहने का अर्थ है कि वो विष्णु, जो कि प्रहलाद विष्णु से अलग नहीं है। भगवान और विष्णु, भगवान और भक्त के बीच में चेतना एक जैसा हो जाता है। जैसे कृष्ण कई बार कहते हैं अर्जुन और मेरे में कोई अंतर नहीं है, तो वो बहुत व्याकुल हो जाता है। कौन? हिरण्यकशिपु। और वो रिप्लाई कर रहा है, क्या रिप्लाई कर रहा है कि तुम लोग मेरे नमक खा करके मेरे इसमें जहर घोल रहे हो घर में। शुक्राचार्य के पुत्रों ने कहा भैया हमने तो कुछ समझाया ही नहीं, पढ़ाया भी नहीं। अरे इसको रात दिन हमने बैठा करके अर्थ काम सिखाया, पता नहीं है कहां से बोल रहा है और कहां से इसने सीख लिया है। जब हिरण्यकशिपु को लगा कि सही बोल रहा तो उसने प्रहलाद से पूछा, ढकेल दिया, कहा बता कहां से सीखा ये चीज, कहां से तूने ये सीख लिया, मुझे बता अभी। ये अभद्र असती मति, अरे हमारे कुल का नाशक अभद्र मति, कहां से ये सीखा? प्रहलाद महाराज उत्तर देते हैं, कहते हैं मते न कृष्ण प्ररता सतो वा मिथो अभिपद्ये गृहव्रतानाम अदांत गोभे विसताम तमिस्त्रम पुनः पुनश्च चर्विता चर्वनानाम। प्रहलाद महाराज कह रहे ये कोई सिखाता नहीं है, ये जो तुम आप सोच रहे हैं ना, कह रहे हैं सबसे पहले तो ये जान लीजिए पिताजी, फिर क्योंकि पिता को जानता है ना अच्छे से, तो सुन लीजिए पिताजी, जिसकी मति घर में लगी हुई है, दिन 24 घंटा, घर कहने का मतलब हमारे चार करते सेक्स, सिर्फ यौन संबंध, मैथुन जीवन में जिसका मन लगा हुआ है, जो अभी भी उसमें टेस्ट देखता है, आनंद सोचता है कि इसमें आनंद है, या जो भौतिक चीजों में अभी भी कहता है आनंद है, जो मानता है, और एक होता है जो मानता नहीं है फिर भी कहता है अरे जा नहीं रहा भगवान, उसकी बात नहीं हो रही है। जो ये अभी भी कहता है कि नहीं इसमें टेस्ट है, कहते हैं हमारे प्रहलाद महाराज, अरे वो खुद से पढ़ ले वेद या शास्त्र, या किसी के द्वारा उसको समझाया जाए, या इन दोनों का प्रभाव पड़े तो भी उसके प्रति, भगवान के प्रति उसकी मति कृष्ण के प्रति मति लगेगा ही नहीं। यानी अगर अब हमारे अंदर अभी भी हम सोच रहे हैं कि इसमें टेस्ट है भौतिक जगत में, तो यानी हम अभी भी नहीं, वो कोई नहीं कर सकता, बदल सकता। और कहते हैं तो कोई कह सकता अरे नहीं, और ऐसा व्यक्ति नरक में पड़ेगा। आप कहोगे अरे क्या बात करो नरक में पड़ेगा, स्वर्ग को जाता है। तो भक्त के लिए, क्योंकि प्रहलाद के लिए हर चीज नरक है ना, जहां विष्णु का स्मरण नहीं हो रहा है, जहां भगवान का भजन नहीं होता है, उसके लिए नरक है, स्वर्ग नरक है, सब जगह नरक है। इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि सेम प्रोडक्ट डिफरेंट पैकेजिंग, माया डिफरेंट पैकेजिंग देती है। हमारे आचार्य प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिखे इसमें, कहते हैं ये यौन संबंध, मैथुन जीवन हर ही जन्म में था, ऐसा नहीं है, और बल्कि जानवरों में तो और ज्यादा, मतलब कि जानवर तो संतुलित वे में कई करते हैं, तो हर जीवन में है पैकेजिंग। जैसे सेम मटेरियल चीज दिया जाए पर पैकेट बदल बदल कर दिया जाए तो आदमी को लगता है वो अलग अलग चीज है, पर वास्तव में अंदर वही चीज है। और कहते हैं कि प्रहलाद महाराज कह रहे हैं नते विदुस्वात् कतिम हे विष्णुम दुराशया ये बहिरर्थ मानिनाम अंधा यथांधे उपनीयमाना तेपि सतंत्राय मुरुदाम निबंधन। अभी मान लीजिए हिरण्यकशिपु कहे तुम क्या बात कर रहे हो, ये जो दो ब्राह्मण हैं इनको क्या नहीं पता? तो
प्रहलाद महाराज कहते हैं अरे ये इनको सही में नहीं पता, ये इनको सही में, इनको बस यही समझ में आता है स्वर्ग की प्राप्ति, ये प्राप्ति, भौतिक इच्छाएं, मटेरियल बेनेडिक्शन ही जीवन का लक्ष्य है। इनको सही में नहीं पता, स्वार्थ इनको नहीं पता। प्रहलाद महाराज करे कि व्यक्ति को स्वार्थी होना चाहिए। किस चीज का? कृष्ण प्रेम का स्वार्थ। वास्तव में व्यक्ति को स्वार्थ अपना पता नहीं है कि वास्तव में उसका स्वार्थ क्या है, और वो लगा रहता है कभी स्वर्ग में। इसलिए ये जो स्वार्थ में लगे हुए हैं इनको नहीं पता है। तो हिरण्यकशिपु कहेगा अरे क्या बात कर रहे हो, ये कितने इसके शिष्य हैं, ये सब कहां से सीख रहे हैं? अगर इसको नहीं पता होता, कहते हैं जैसे एक अंधा दूसरे अंधा को लेकर के रास्ता दिखाए, वो भी गड्ढे में गिरे और दूसरे को भी गड्ढे में गिराए, वैसे अंधा यथा अंधा एक दूसरे अंधे को लेकर के चल रहा है। और इतना ये भौतिक जगत के में बंधा हुआ है, खुद तो बंधा हुआ है, दूसरों को भी बांध रहा है। और आगे कहते हैं कि नैसाम मतेत्या वदुरो क्रमांघ्रिम स्पर्शते अंतार्थपगमो यदर्थम महीयसा पादरजोभिषेकम निष्किंचनानां न वृणीत यावन्। अभी मान लीजिए हिरण्यकशिपु कहे अरे ये लोग शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं क्या? ये भी तो शास्त्र पढ़ रहे हैं। कहाँ लिखा है वेद में? विष्णु के बारे में तो नहीं है। कई लोग पूछते भी हैं कहाँ वेदों में है विष्णु के बारे में, आप क्या बात बता रहे? अगर शास्त्रों में लिखा होता, ये शास्त्र पढ़े होते तो ये क्या विष्णु को नहीं मानते? पर ये तो नहीं बोल रहे हैं कि विष्णु ही सर्व चीज है। पर ये प्रहलाद महाराज करे कि पहली बात सुन लीजिए पिताजी, वेदों को पढ़ लेने के बाद भी, अरे ब्रह्मा जैसा वेद का पारंगत होने के बाद भी कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। फिर कैसे प्राप्त कर सकता है? निष्किंचनम, ऐसे महाभागवत का जो निष्किंचन है, जिनको शिव कृष्ण चाहिए, ऐसे महाभागवत के रजोभिषेकम, उनके रज से हमने अपने जीवन में अभिषेक नहीं किया, यानी उनकी सेवा नहीं की है। यही चीज जड़ भरत जी ने भी महागुण, जो रहुगुण थे, राजा रहुगुण को बताया था। वही चीज ये भी बोल रहे हैं भगवान कि नहीं आ सकता वो मति जब तक वैष्णव की निष्किंचनम भगवतो भजनो मुखस्य। ऐसे निष्किंचन अकिंचन जो महाभागवत के रजो से अभिषेक नहीं किया, तब तक मति नहीं लगेगा और विष्णु को नहीं समझ सकते। ये है वैष्णव का महाभागवत का पावर। यहाँ पे प्रहलाद महाराज के वचनों को सुन करके हिरण्यकशिपु तो पगला गया, आग बुलबुला हो गया। उसने फेंक दिया प्रहलाद को दूर उठा करके, और आग जो तांबे के जैसा लाल हो गया था, उसने कहा कि ये जो मेरा बेटा है ना, ये वास्तव में ये इसको मार डालो, तुरंत मार डालो, देरी नहीं करो, मार डालो। अरे वास्तव में ये मेरे भाई का हत्यारा है। कोई कहेगा भैया कैसे हम मार सकते, ये तो आपका पुत्र है। तो हिरण्यकशिपु आगे कह रहा है, जैसे शरीर में कुछ घाव हो जाता है तो जड़ी बूटियां लेते, बाहर के चीजों को लेकर के शरीर में लगाते हैं शरीर को स्वस्थ करने के लिए, यानी कभी बाहर का चीज को अपनाते, बाहर के लोगों को भी अपना लेते अगर वो अपना हितैषी है। और कई बार जब हाथ में जहर फैल जाता है तो डॉक्टर कहता है ये हाथ काटना पड़ेगा, नहीं पूरा जहर फैलेगा तो एम्पिटेट, एक हाथ को कटवा देते हैं। उसी तरीके से ये शत्रु हो गया है मेरा, ये मेरे कुल का नाश करेगा, इसलिए मार डालो इसको अभी इसी क्षण। और प्रहलाद को सबसे पहले तो सारे जो
असुर गण थे, उठाए अपना तलवार त्रिशूल वहीं पे फोकना स्टार्ट करने गए। लेकिन गोविंद का, देखिए प्रहलाद महाराज ने कोई प्रार्थना नहीं किया, हमें कहीं नहीं मिलता है। हमारे आचार्य कहते प्रहलाद महाराज ये सोचने लग गए, ओ विष्णु मेरी रक्षा करो, मैं असुर ये मुझे मार रहे हैं। नहीं, प्रहलाद महाराज का स्वाभाविक है, जैसे चुंबक का स्वभाव है लोहे को आकर्षित करने ना, वैसे प्रहलाद महाराज कष्ट के मारे भी नहीं, वो कष्ट उनको समझ ही नहीं रहा था। वो चीज हम भी नहीं समझा सकते क्योंकि हम भी उस स्तर पे नहीं है। वो प्रहलाद महाराज स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक है। ऐसे भगवान का हमेशा, वो तो बोलने के लिए बस बोल रहे थे उस समय हिरण्यकशिपु से, पर हमेशा स्वाभाविक वो भगवान का चिंतन कर रहे होते हैं, गोविंद का चिंतन कर रहे होते हैं। तो चूंकि गोविंद उनको हमेशा आलिंगन किए रहते हैं, तो भगवान के जब शरीर को कोई भेद सकता है क्या? मटेरियल ये सस्ता कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं। इसका हमारे आचार्य कहते हैं, इसका मतलब हमें ये नहीं है कि भगवान का जैसे कुछ मुसीबत आ गया, कोई डाकू आ रहा है मारने के लिए, हम भी चलो हम भी प्रहलाद महाराज की जगह टेस्ट करते, हम भी भगवान का क्या करते हैं, बैठ जाते हैं और हम देखते हैं कि क्या होता है। नहीं, प्रहलाद महाराज का अनुकरण नहीं करना चाहिए। हमें उस समय अपने आप को बचाने का प्रयास करना चाहिए। कैसे बचा सकते? प्रहलाद महाराज स्वाभाविक, वो तो बच्चा था 5 साल का, इसलिए जब वो मारना चाहे कुछ हुआ ही नहीं। और हिरण्यकशिपु देख करके भयभीत हो गया थोड़ा सा, बाप रे बाप। और उसने सोचा अरे ये तो अचंभित चीज है। उसने कहा फिर भी मैं ट्राई नहीं छोड़ूंगा। देखो जो भौतिक आदमी होता है ना, वो भौतिक चीजों को जल्दी छोड़ता नहीं है। उसने अलग अलग तरीके से उपाय बताया कि इसको मारो, और कई बार उपाय लगाए। हमारे आचार्य कहते हैं यहाँ पे प्लूरल में बोला जा रहा है, तो कई बार उसने किया। क्या किया? बड़े बड़े हाथियों के पैरों के नीचे पहले लेके गए, कुछ नहीं हुआ। दूसरा, बड़े बड़े सर्पों के बीच में डाल दिया गया, कुछ नहीं हुआ। अरे ऐसे ऐसे जादू टोने किए गए, फिर भी कोई असर नहीं होता था। पहाड़ से नीचे फेंक दिया गया कि चटनी बन जाएगा, कुछ नहीं हुआ। पहाड़ से नीचे फेंका गया, गद्दा के जैसे गिरा, जैसे गद्दे पे कोई गिरता है। उसके ऊपर अलग अलग से प्रताड़ना दी गई, वो भी कुछ काम नहीं आया। बंदी बना दिया गया, जहर दिया गया, कोई फायदा नहीं हुआ। भूखा रखा गया, इसको भूखे मार डालो, कुछ फायदा नहीं। ठंडी में उसको एकदम ठंड में नंगे उसको एकदम ऐसे रख देते थे, गर्मी में आग में, कुछ नहीं हुआ। इवन दो पत्थर से फेंक फेंक करके उसको क्रश करना चाहे, वो भी काम नहीं किया। ऐसा थे प्रहलाद महाराज। इतना प्रताड़ना देने के बाद सोचिए, फिर भी ऐसे पिता का सम्मान करते थे, पर कभी भी सबमिट नहीं हुए। सोचिए, ऐसा हमारे तो जीवन में हम कभी नहीं देखते हैं ऐसा कोई व्यक्ति होगा। हिरण्यकशिपु इतना नीचा स्तर तक गिर गए, और हिरण्यकशिपु इतना करने के बावजूद भी जब वो देखा कि अरे कुछ नहीं हो रहा, तो उसी को भय लगने लग गया कि लगता है कि ये तो कभी भूल नहीं रहा विष्णु को, और ये इतना फियरलेस हो रहा है और मैं फियरफुल हो रहा हूं। ये होता है भगवान के प्रेम में ताकत, अभय। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे, ये भजन गाते थे, कहते थे, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। अभय चरणारविंद रे, उस अभय प्रदान करने वाले चरणारविंद भगवान के मन में ए मन तू लग जा। वास्तव में जो सबसे बड़ा अभयदान हमको प्राप्त हो सकता है, वो भगवान के चरण में अपने मन को लगाने से।
तो जब इस प्रकार से वो डरने लग गया, संत और अमर को देखे बाप रे बाप, राजा ही डर रहा है, हिरण्यकशिपु डर रहा है, जो कि अमरत्व प्राप्त किया हुआ है, उसको साइड में लेके महाराज इधर आइए, कहते हैं अरे आपने त्रिभुवन जीत लिया और आपके ये भौं से आप इधर ऐसे दिखते तो इंद्र चंद्र सूर्य डरते हैं और आप डर रहे हैं, यमराज तक आपसे डर रहा है और आज आप डर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता। तो उन्होंने कहा भैया फिर करूं क्या इसका, प्रहलाद का। कहते हैं कि एक काम करते हैं, जब तक शुक्राचार्य नहीं आते हैं, शायद शुक्राचार्य के समझाने से कुछ समझ जाए, क्योंकि हमारे आचार्य हैं, कुछ वो जानते होंगे, कुछ करेंगे, तब तक हमें क्या करना चाहिए, इसको बांध करके रखते हैं वरुण पास में, कहीं भाग ना पाए, कहीं भाग गया तो, इसलिए वरुण पास, क्योंकि सब वरुण पास सारा तो ले लिया, हथियार सब जब्त हो गया था देवताओं का, इसको बांध करके रखो और बैठा करके हमेशा इसका माइंड वॉश करते रहो, पढ़ाते रहो धर्म अर्थ काम, विष्णु कैसे हमारा दुश्मन है, और कहे कि वो सब हम करेंगे। और पकड़ करके जबरदस्ती गुरुकुल में फिर ले करके गए और पढ़ाने लग गए संत अमर प्रहलाद महाराज को कि चलो विष्णु दुश्मन है, ये सारा चीज दिन भर पढ़ाते थे। अब कई बार टीचर लोग को काम पड़ जाता था, ठीक है हम जा रहे हैं, उस बीच में प्रहलाद महाराज, समय मिला कि हाँ इतना समय निकल गया, उनके मित्र कहते थे अरे प्रहलाद चलो खेलने चलेंगे। प्रहलाद महाराज कहते थे सुनो इधर आओ, सभी लोग इधर आओ, क्योंकि प्रहलाद महाराज का स्वभाव ऐसा था, बहुत ही विद्वान भी थे और समझ भी था और बहुत ही प्रेम था ना, क्योंकि सभी को मित्र समझते थे ना, कि सभी लोग इधर आओ इधर आओ। और सभी जो बच्चे जो प्रभावित नहीं हुए थे अभी भी अमर और संत के अपने ब्राह्मण से, उनको वो बच्चे क्योंकि गौरवात कहने का मतलब रिस्पेक्टफुल थे प्रहलाद के प्रति, अदूषित धियो, जो कि अभी भी दूषित नहीं हुए थे टीचरों के द्वारा, वो सभी प्रहलाद के पास जाकर के बैठ गए और प्रहलाद महाराज इनसे सुनने लगे। क्या सुनने लग गए प्रहलाद महाराज ने, क्या सोचिए 5 साल का बालक को इतना जबरदस्ती सिखाया जा रहा है, फिर भी नहीं बदल पाए संत और अमर में। यहाँ पे हमको यही समझने का चीज है, उति इंक्लिनेशन, महाभागवत की कृपा अगर किसी को मिल जाए, कई बार लोग कहते हैं कि अरे ब्रेन वॉश कर दिया, ब्रेन वॉश नहीं किया, वास्तव में महाभागवत की कृपा अगर किसी को मिल जाती है तभी वो कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाता है। सोचिए इतना बैठा करके पढ़ाने के बाद भी प्रहलाद महाराज क्या शिक्षा देंगे, जो कि भागवत में बताया जा रहा है। वो एक बच्चे की बात कि बच्चों को सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, अद्भुत ज्ञान, वो हम कल देखेंगे। हरे कृष्णा, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।